महात्मजो वानरयोतमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनो रघुबर विमल जसो जो दायको फल चा। बोध ज्ञान तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोर। हरो करे सेविका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के सहगे कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजिकेसा। हाथी जो हरि जाओ विराज कान्हे मोज जनेऊ साजे। संकर तेज प्रताप विद्यावान गुणियत चातुर। राम काज करिते को आतुर। प्रभुनित सुनते को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। स्वरूप धरि दिखावा विकट रूप धरि अंत जरावा। रूप धरि सुधारी रामचंद्र जी के राज सारे। लाए सजीवन लखन जियाई श्री रघुबीर हर सूर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समाई। शैष बदन तुमरो यश गावे अस गए सिरपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम को मेरे दिगपाल जहाते। कभी को भी दे कह सके कहते। तुम पुकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम बिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन बरबानु। दिलो ताहि मधुर बल जालु। प्रभु मोद्रिका मिल मुख माही। जल दिलाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगमानुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आवन तेज समारो आपे। तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। ओ नासे रोग हरे सब पीरा। जपति निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुरन कंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।
बस बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जिक पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म और देवता चित्त न डरे। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करम गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी मास होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होई। सेत साथी गौरी सा, तुलसीदास सदा हर्षे राखी। जय नाथ जय मारे राखी, जय नाथ जय महडेरा। जय नाथ जय महादेवा, जय नाथ जय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सूर भो। श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय हो। लो भाई सब संतों की, सेवा के बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो हेलो हेलो, हाँ चार मेजर। आइए प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रभु से कहना है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छोड़। कहना है प्रभु से, कब सुध लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे राम।
मेरे राम। मैं तो नैना बिसाई तेरे राह में, कब सूझ लोगे मेरे राम। प्रभु से कहना है, नित्य उठ भोर को डगर बुहारूं, मैं तो तुझको पुकारूं। विरह के दिन मैं तो रोजो गुजारूं, प्रभु तुझको पुकारूं। नित्य उठ भोर को डगर बुहारूं, मैं तो तुझको पुकारूं। विरह के दिन मैं तो रोजो गुजारूं, मैं तो तुझको पुकारूं। लोगे खबर कब राम हो, लोगे खबर कब राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे मेरे राम। कब सूझ लोगे मेरे राम। मेरे राम, कब सूझ लोगे मेरे राम। अंत में थक गए नैन भी अब, मन को निराशा प्रभु होने लगी है। थक गए नैन भी अब, मन को निराशा प्रभु होने लगी है। देर करो ना प्रभु, धीरज भी अब खोने लगी है। एक पल लगे एक साल हो, एक पल लगे एक साल। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सूझ लोगे मेरे राम। मैं तो नैना बिछाई तेरे राह में, कब सूझ लोगे मेरे राम। 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 आई एक और छोटा सा भजन हो जा। आई कहे के बाबा, किले लसती है बिकाता राम, नाम के दवाई। किले लसती है किले लसती है बिकाता राम,
नाम की दवाई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई ले लसेती है बिका ताराम नाम की दवाई ले लसेती है बिका ताराम नाम की दवाई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई। जय हो सुगवा के राम नाम कर बका पढ़ाई के वाल्मीकि तरी हो गईले राम गुण गाय के सुगवा के राम नाम कर बका पढ़ाई के वाल्मीकि तरी हो गईले राम गुण गाय के राम गुण गाय के नाम लेके तरी गईले सदन कसाई नाम लेके तरी गईले सदन कसाई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई। क्या बात है यही जो वही जो काम आई मानवतिया वही जो काम आई। आखिर में कॉल गई कभी के भावा ऋषि मुनि कही गईले सुन संसारी छोटी बुड़की राम नाम महिमा भारी ऋषि मुनि कही गईले सुन संसारी छोटी बुड़की राम नाम महिमा भारी महिमा भारी जवन राम में आनंद गमा कतही ना भेटाई जवन राम में आनंद गमा कतही ना भेटाई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई ले लसेती है बिका ताराम नाम की दवाई ले लसेती है बिका ताराम नाम की दवाई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई मानवतिया यही जो वही जो काम आई।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय राम जय जय। ए रा 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 रा, ए रा। तो आइए आज सप्तम दिवस की कथा हम लोग स्मरण करेंगे। और आज श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदित करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आकर विवाह उत्सव कथा का आप लोग आनंद उठाएंगे, जीवन धन्य बनाएंगे। कुछ ही क्षण में हमारा श्री का आगमन होगा। आप लोग समय से आकर स्थान करेंगे। उसके उपरांत आइए अपने मन बाड़े को पवित्र करते हुए भगवान के दरबार में भजनों के माध्यम से महाराज श्री को, प्रभु को, हनुमत जी महाराज को मनाएंगे, निवृत्ति करेंगे। दुनिया बड़ी बावरी, दुनिया बड़ी बावली, पत्थर पूजन जाए। घर की चौकी कोई ना पूजे, जिसका पीसा खाए। रहीमदास जी की बहुत प्यारा ये वाणी है। उनकी वाणी बहुत अटपटी है, समझना बड़ी मुश्किल पड़ता है, लेकिन बहुत प्यारा बात है कि दुनिया बड़ी बावली, पत्थर पूजड़ जाए, घर की चाकी कोई ना पूजे, जिसका पैसा हम सब खाए। और कबीर रहीमदास जी कहते हैं, रही मन धागा रही मन धागा प्रेम को, ना तोड़े चटका। टूटे से फिर ना जुटे, जूटे गांठ पड़ जा। इसलिए राम का स्मरण करे, राम का गुणगान गाए। राम नाम रटते रहो, निज दब लगे घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, मेरे राम के, भनक पड़ेगी का।
तो कह रहा है कुछ लेना न देना मगन रहना, हो पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा। जा मैं बोली मेरी मैना, मैना 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 मैना, लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना चुप रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हो पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा। जा मैं बोली मेरी मैना, मैना मैना, लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरा राम तेरे अंदर, तेरा राम तेरे अंदर, ये जो आत्मा है, जो ये मन है, आपके मन में ही राम है और घट घट में भी राम है। जहां आप ढूंढेंगे वहां प्रभु मिलेंगे। तो इसलिए तेरा राम तेरे अंदर, तेरा राम तेरे अंदर, तेरा राम तेरे अंदर, तेरा राम तेरे अंदर। अब तो देख सकी खोलने ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा। जा मैं बोली मेरी मैना, मैना मैना, लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो कहते 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 कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणन में लिपट रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन हो पाँच तत्व का बना रे पिंजरा 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 जा मैं बोली मेरी मैना 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 लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना न देना मगन रहना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए भगवान के दरबार में प्यारा भजन। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी बन गया एक गिरोह प्रेम की माला जपते 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 प्रेम की माला जपते जपते आप बने हैं श्याम सांसों की माला पे शिविरों में पी का नाम कहना है सांसों की माला पे शिविरों में पी का नाम सांसों की माला पे पी का सांसों की माला पे शिमरू में पी का नाम सांसों की माला पे सिमरों में पी का प्रेम की रंग में ऐसी डूबी प्रेम के रंग में ऐसी डूबी
रंग में ऐसी डूबी, आप बनेंगे श्याम। प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनेंगे श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरों में फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरों में फीका फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरों में फीका नाम। प्रेम पियाला ऐसी पी, प्रेम पियाला ऐसी पी, प्रेम पियाला ऐसी पी गई। प्रेम पियाला बन गया एक गिरोह, बन गया एक गिरोह, बन गया एक गिरोह, बन गया एक गिरोह। प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनेंगे श्याम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरों में फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरों में फीका नाम। सांसों की माला पे में फीका नाम। कब आओगे कब आओगे, जब आओगे जिस्म से जान जुदा होगे क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे कीन रम घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। सांसों की माला पे सिमरों में फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरों में जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांगता है सिंदूर, मांगता है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांगता है सिंदूर, मांगता है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिर करके जीना है किसका। प्रीतम की नजरों से गिर करके जीना है किसका। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे शिमरों में शिमरों में शिमरों में
रमखाना सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता नाम सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता व्यास महाराज की सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता नाम सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता सांसों की माला पे सिमरू मैं पिता बोले व्यास जी महाराज की जय हो। जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय वीर हनुमाना जय। अति बलवाना वीर हनुमाना अति वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे हमारे मन बसियो रे राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे जो कोई आवे अर्ज लगावे जो कोई गावे अर्ज लगावे जो कोई गावे अर्ज लगावे जो कोई आवे अर्ज लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे हमारे मन बसियो रे राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे 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 बोले हनुमत जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय राम। माइक बढ़ा दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धि चक्रवर्ती स्तनोजाय सर्वभौमाय मंगलम। आवाज और बढ़ा दो भैया थोड़ा। हरि ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धि चक्रवर्ती स्तनोजाय सर्वभौमाय मंगलम। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए हम सभी भक्त आज इस पूजन के श्री राम कथा के इस पावन पर्व पर आज सप्तम दिवस की कथा हम सभी के मध्य बड़े ही धूमधाम उत्साह पूर्वक चल रही है। तो आइए इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का पूजन अर्चन वंदन कर पूज्य महाराज श्री की मुखारविंद से कथामृत का रसस्वादन करें। सभी भक्त हाथ में अक्षत फूल लेकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज जी से निवेदन करें आकर के व्यासपीठ पे विराजमान होकर हम सभी को
अपने कृपा छत्र छाया से हम सभी को अनुग्रहित करें। हरि ओम। रामो राज्यमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाविहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर, भो राम मामोद्धर। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, धनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यवसप्त जहाज। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। हनुमते नमः। अंजनानंदनाय नमः। ध्यायोध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तदो चंदनं विलेपयामि। हरि ओम मां ओम मा द्वां गन्धर्वायाकानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः, त्वामोक्खदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतो। चंदनं विलेपयामि चंदनान्ते ततो पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम मोखादेः प्रतिमोदधवं पुष्पावतीः, प्रसुब्बारेः असव इव साचतवारेर्वीरुधाः पार्ष्णवाः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततो धूपं प्राज्वाल्य दीपं प्राज्वाल्य ओम माधुरसदुर्बादुर्बान्तं दुर्बादं योवसमान् दुर्बातीतं दुर्बायं बायं दुर्बामहादेवानामसेवानितमगुं सस्नितामां पप्रितामां दुष्टदामां देवाहूतमां। धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मा अन्नपदेन शिवनोदयानामि वचस्मीडाः प्रपदातारं, तारिक ऊर्जं नोद्धेयद्विपादे संजातुष्पादे। नैवेद्यं निवेदयामि। आहारभोज्यं समर्पयामि। भक्ष्यभोज्यं समर्पयामि। पंचाचमनीयं जलं पंचग्रासमुद्रां प्रदर्शयित प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुश्च मे चित्तञ्च म आदित्यञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोतञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे जजनेन कल्पान्तां मां। ततोरित्फलान् समर्पयामि। ताम्बूलपत्राणि समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः साधुनार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयितो। ओम मा जग्नेन जग्न्यामायजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं, सन्नोति हनाकं महिमानः सचन्द्रैत्रपूर्वेशाद्याः शांतिदेवाः। ओम अर्जय रघुनंदन है सतबंधन, भाल पे चंदन की छवि न्यारी, सिय के अकंत प्रभो हनुमंत, कृपा करी के सुधि लीजिए हमारी। भक्तों की कामना पूर्ण करे जो, भक्तों की कामना पूर्ण करे जो, आज हमारे भी आई है बारी। राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। ओम मानाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। चरण कमलेषु अनंतकोटि मंदुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। चढ़ा करके प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात श्री महाराज जी का, श्री व्यास जी महाराज जी का पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम मावृहसबाधे आदर्यो अर्हादामोदबिभ्भातु कृतमाजन्येषो यदीदावक्ष रीता प्रजासो तदसमासो द्रवीणं देहि चितरां माम्। ओम नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रति गच्छति। ओम विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम मायड़ जी की रत कलेत ललित से अपी के आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनिकादि शिष्य सारद परने पवन सुत की रत्नी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री गावत वेदा पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबस सारिया मत सबही के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट बाबा मुनि विज्ञानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसोड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी आरती कलिमल हरानी विषरस पीकी कलिमल हरानी विषय
सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दल निरोग बाबा मोरी अमी की, तात मात सब मेरे तुलसी की, आरती श्रीरा मायण जी की, रात काले ललित सिंह की, आरती श्रीरा मायण जी की, रात काले आरती श्रीरा मायण जी की, रात कालिता की, रात कालिता की, रात कालिता ललित ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य तदो मधुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम मां जग्नेन जग्नवयजन्ददेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रित्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम मा विश्वदक्षरुत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदस्पाद सम्बाहुव्यं धमति सम्बाद्रैर्द्याव भूमिज्जनयन् देव एकः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया युक्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः हनुमते नमः श्री तुलसीदासाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेश्वरनन्दकोटि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणत प्रणमामि हम। चढ़ा कर की प्रणाम कर लें। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, नागेश्वर नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, अयोध्या धाम की, श्री महाराज जी की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, श्री किशोरी कृपा कुंज स्थान की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। आइए आज इस श्री राम कथा महामहोत्सव के पावन पर्व पर सभी से निवेदन है कि सभी लोग पहले अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी लोग उचित स्थान ग्रहण करें। आज इस श्री राम कथा की पावन पर्व के पावन बेला में हम सभी भक्त एकत्रित हैं। भगवान राम जी की असीम कृपा है, हम सभी भक्तों का यहाँ पुण्य उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री रामलला की यह दिव्य दरबार हम सभी के मध्य उपस्थित है। श्री महाराज जी व्यासपीठ पे विराजमान हैं। अविरल धारा आज 7 दिनों से प्रवाहित हो रही है हम सभी के मध्य। तो आइए इस कथा में गोता लगा करके हम सभी भक्त अपने जीवन को कृतार्थ करें। और आज तो भगवान रामलला सरकार की दिव्य भव्य श्री विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा।
तो इस उत्सव को महामहोत्सव में बदलने के लिए आप सभी अपने अपने घरों से सपरिवार आकर के इसका हिस्सा बने, भगवान की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज भगवान श्री रामलला माँ सीता की दिव्य झांकी निकाल करके हम सभी श्री राम विवाह महोत्सव मनाएंगे। जिन भी माताएं बहनें बंधु वर्ग माता का पाव पूजन करना चाहें वो लोग अपने अपने घरों से कुछ वस्तु जो भी पाव पूजन के लिए लाते हैं इसे ला करके भगवान का पाव पूजन भी करेंगे। और हम लोग बड़े ही दिव्यता भव्यता के साथ में भगवान की राम कथा श्रवण कर और उनके झांकी का दर्शन अवलोकन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्यार भगवान से करें, उनके चरणों में करें, जिससे हम सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। राम नाम वह दीपक है जिसके माध्यम से हमारे इस शरीर की आत्मज्ञान होता ही है, अंदर के प्रकाश होते ही होते हैं और भौतिक प्रकाश भी होते हैं। ऐसे भगवान श्री रामलला सरकार की दिव्य कथा हम सभी के मध्य अविरल धारा से प्रवाहित हो रही है। आइए हम सभी भक्त इसका लाभ उठाएं। पूज्य महाराज श्री से हम सभी भक्त निवेदन करें कि हम सभी को श्री राम कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री महाराज जी। जय सीताराम, जय सिया राम। जय सीताराम, सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम, जय सिया राम। जय सीताराम, जय सिया राम। बढ़ाओ हल्का सब। जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम। जय सीताराम, जय सिया राम। जय सीताराम। सामने वाले में उधर से कम आवाज आ रही है, जो केवल वो बाएं वाले से आवाज सुनाई देती है ज्यादा। हाँ। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम। जय सीताराम। ठीक है, अब सही हो रहा है। एक बार सब बक्सा चेक कर लो कौन बज रहा है कौन नहीं बज रहा है। मनोजवं ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं निर्योथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अवधधाम धामाधिपते अवतारन पतिराम सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए
पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 मान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव के नाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई, कृपा करहूँ गुरु देव के नाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 मान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्री सीताराम भगवान की श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री वृंदावन धाम के श्री यमुना मैया के श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राम कथा महामहोत्सव की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, श्री अयोध्या धाम से चल करके आए हुए आचार्य जी, सभी संगीतकार बंधु समुपस्थित इस श्री राम कथा महामहोत्सव के आयोजक इस गढ़ी मार्केट के प्रधान श्री मनोज गोयल जी, श्री निर्मल गोयल जी, श्री राम सेवक जी, जगदीश जी, गिल जी आदि जितने भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं, आप सभी भक्तगण, समुपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब नित्य की भांति यहाँ उपस्थित होकर के आज भी श्री सीताराम भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण करेंगे। अपने कीमती समय में से ये 4 घंटे का समय निकाल करके सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, सभी भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं। अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, इसके पीछे हमारे आपके पूर्व जन्म का पुण्य भी है और भगवान की कृपा भी है। पुण्य के कारण इस प्रकार के आयोजन होते हैं और भगवान की कृपा के कारण उसका हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है।
कल की कथा में बड़े ही आनंद के साथ जनकपुर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाई श्री विश्वामित्र बाबा के साथ में किस प्रकार से सभी जनकपुर वासियों को दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं, किस प्रकार से नगर भ्रमण कर रहे हैं, कैसे बगीचा यानी पुष्प वाटिका में जो पुष्प लेने के लिए भगवान गए, वह सब प्रसंग संक्षिप्त रूप में श्रवण किए। उधर मिथिला साइड में यानी उत्तरी बिहार क्षेत्र में केवल विवाह प्रसंग पे ही 9 दिन कथा होती है, केवल विवाह प्रसंग पे। श्री रामचरितमानस में सभी प्रसंगों की अलग अलग सीमा है, यानी कहां से कहां तक कौन बाल लीला का जो प्रसंग है, विवाह लीला के जो प्रसंग है, वन लीला का जो प्रसंग है, रण लीला का यानी जो रावण से युद्ध होता है, सभी प्रसंगों की अपनी अपनी व्यवस्था है, सीमा है। यहां से यहां तक बाल लीला, वहां से वहां तक विवाह लीला। तो श्री विश्वामित्र बाबा अयोध्या जी आते हैं राम जी लखन लाल जी को मांगने के लिए। यहां से प्रारंभ हो करके बाल कांड के अंतिम दोहा तक ये विवाह प्रसंग है, विवाह की लीला का वर्णन है इस बीच में। केवल इसी प्रसंग पे 9 दिनों तक कथा होती है। लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि वो मैथिली विवाह आदि के गीत गाना प्रारंभ करेंगे तो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आएगी वो भजन। और उतने अगर भाव में जा करके, गहराई में जा करके अगर विवाह प्रसंग सुनाना प्रारंभ करेंगे तो प्रसंग भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ऊपर ऊपर जितना समझ में आ जाए, हमारा प्रयास रहता है कि उतना ही सुना करके आगे बढ़ जाए। श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में श्री जनक किशोरी जानकी जी को देख करके जब वो वापस आए तो गुरु जी को पुष्प, तुलसी दल आदि दिए पूजा करने के लिए। पूजा करते समय कुछ नहीं बोले, मन में कुछ जिज्ञासा है, मन में कुछ बात है। वह अगर चाहते तो आते ही बोल सकते थे। जैसे पुष्प लेकर के आए, पुष्प देने से पहले गुरु जी ऐसी सी बात है ना, पहले गुरु जी को पुष्प दिए। पुष्प देने के बाद जब गुरु जी पूजा कर लिए, यानी विश्वामित्र जी पूजा अर्चना से निवृत्त हो गए, उसके बाद में प्रभु बैठे और हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करें। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे यह प्रसंग है, कितनी मर्यादा होनी चाहिए। यानी कुछ पूछने के लिए भी भगवान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आज्ञा ले रहे हैं। बिना आज्ञा लिए हुए अपने से बड़ों के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। गए जा करके बक 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 बोलना आरंभ कर दिए, ये मर्यादित पुरुष का लक्षण नहीं है। कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इस पे अगर जिसका पकड़ हो गया वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, यह अनुभव होना आवश्यक है। विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके बोले कि हाँ रघुनंदन बताओ क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो। श्री राम जी बोले कि गुरुदेव ऐसा है, अभी बगीचे में गए हुए थे, पुष्प वाटिका में गए थे पुष्प लेने के लिए, तो वहाँ श्री जनक जी की पुत्री जानकी जी आई हुई थी और जानकी जी को देख करके पता न क्यों मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, आज पहली बार उन्हें देख करके
बार बार उनका चेहरा मेरे मन में आ रहा है, मेरा मन उनकी ओर खींच रहा है। श्री विश्वामित्र बाबा मन ही मन मुस्कुरा करके बोले कि रघुनंदन, उनके ओर यानी जानकी जी की ओर आपका मन जा रहा है, यही करने के लिए तो आपको यहां लेकर के आए हैं। यानी श्री जानकी जी से विवाह करवाने के लिए ही तो यहां लेकर के आए हैं। उनकी ओर अगर मन जा रहा है आपका तो कोई बात नहीं। अच्छा, इस चौपाई को अगर आप गंभीरता से थोड़ा समझेंगे तो इस चौपाई में दोनों का नाम है, राम जी का भी नाम है और लखनलाल जी का भी नाम है। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम जी भी प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए। कारण क्या है? तो कारण यह है, राम जी तो प्रसन्न इसलिए हुए कि गुरुदेव आशीर्वाद दे दिए, इसका मतलब अब श्री जानकी जी के साथ तो विवाह मेरा ही होगा, मेरा मनोरथ है और तुम्हारा मनोरथ सफल हो, यह आशीर्वाद मिल गया, इसका मतलब मेरा मनोरथ सफल होगा। लक्ष्मण जी क्यों खुश हो गए, लक्ष्मण जी क्यों प्रसन्न हो गए, इस बात को यहां याद रखिए। इस प्रश्न का उत्तर अभी आगे बताएंगे, जब आगे का प्रसंग आएगा तब। नित्य नियम से निवृत्त होकर के श्री विश्वामित्र बाबा भोजन किए। भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद जब आसन पे अपने बैठे तो उधर श्री सतानंद जी महाराज अपने समस्त शिष्यों के साथ में आए विश्वामित्र जी को निमंत्रण देने के लिए, विश्वामित्र बाबा को सूचना देने के लिए, और आकर के बोले कि हे विश्वामित्र जी, आज चल करके श्री जनक जी महाराज जो प्रतिज्ञा किए हैं, जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भारतवर्ष के बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा आए हुए हैं, बड़े बड़े राजकुमार आए हुए हैं, धनुष को तोड़ने के लिए, वह धनुष तोड़ने का कार्य आज होगा, यानी धनुष से यज्ञ आज होगा। आप चल करके पधारिए और उस कार्य को सफल बनाने का आशीर्वाद दीजिए। श्री विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर अपने दोनों शिष्यों से, श्री राम जी और लखनलाल जी से, एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। सिया स्वयं वर देख, औपचारिकता यानी सारा विचार पहले ही कर लिए हैं। जैसे कोई अगर ट्रस्ट हो, कोई भी संगठन हो, मान लीजिए किन्हीं को सब लोग बैठ करके अध्यक्ष बना दिए और जा करके मंच से घोषणा करनी है केवल, यानी मंच पे विचार नहीं करना है, मंच से केवल घोषणा करना है। विचार तो पहले हो चुका है, मंच पे जाना केवल औपचारिकता है, व्यवहार निभाना है। उसी प्रकार से धनुष से यज्ञ केवल औपचारिकता है, केवल व्यवहार मात्र है। बाकी श्री जानकी जी तो पहले से ही श्री राघवेंद्र सरकार को चुन चुकी है और श्री राघवेंद्र सरकार भी जानकी जी को पहले से ही वर्ण कर चुके हैं, तो दोनों तो एक दूसरे को स्वीकार पहले ही कर चुके हैं। रही बात धनुष यज्ञ, तो धनुष तो केवल औपचारिकता मात्र है। इसलिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं, स्वयंवर सिया स्वयंवर देखिया जाई, इसे काहि धौ दे बड़ाई। दोनों भाइयों को लेकर के श्री विश्वामित्र बाबा यज्ञ मंडप में पहुंचे। कहा? जहां पे धनुष रखा हुआ था। श्री जनक जी महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान हैं। जितने भी दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं, वे सभी राजा महाराजा अपने अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। एक बड़ा ही सुंदर ऊंचा मंच बनाया गया है।
और उस मंच पे, मंच यानी चबूतरा जैसा, जैसे कथा का मंच बना हुआ है, इस तरह से एक मंच बना है। उसी मंच पे 3 सिंहासन रखे हुए हैं। एक बड़ा सा सिंहासन बीच में है और दाहिने बाएं दोनों ओर छोटा छोटा एक आसन, सिंहासन रखा हुआ है। बीच में श्री विश्वामित्र बाबा विराजमान हो गए। दाहिने ओर श्री राम जी और वाम भाग में श्री लखनलाल जी दोनों शिष्यों को लेकर के अद्भुत शोभा से संपन्न श्री विश्वामित्र बाबा उस धनुष यज्ञशाला में विराजमान हो गए। श्री जनक जी महाराज के दूत लोग आए और आकर के घोषणा किए कि ऐसा है, देश देश के जितने भी राजा महाराजा आए हुए हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये बीचों बीच जो सभा के मध्य में शंकर भगवान का दिया हुआ जो यह दिव्य धनुष रखा हुआ है, इस दिव्य धनुष को जो भी योद्धा तोड़ेगा उसके साथ अपनी पुत्री श्री जानकी जी का विवाह जनक जी करेंगे। यह हमारे श्री जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा है। यह धनुष जानते हैं कौन सा धनुष है? ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। इस धनुष को शंकर भगवान बनवाए हुए थे। किन से? श्री विश्वकर्मा जी से। त्रिपुरासुर को मारने के लिए यानी 3 असुर एक साथ तपस्या किए और तीनों यह वर मांगे कि जब तक हम लोगों को यानी हमारे तीनों भाइयों को एक साथ ही कोई मार सके, बाकी अलग अलग कोई भी हमारा वध न कर सके। यानी तीनों भाइयों का वध हमारा कोई भी अगर करे तो एक ही साथ हो, अन्यथा अलग अलग हम तीनों का वध कोई न कर सके। विश्वकर्मा जी को बुला करके बढ़िया दिव्य धनुष तैयार करवाए भोलेनाथ, और एक ही बाण से एक बार में ही उन तीनों का राम नाम सत्य कर देते हैं। अच्छा, शंकर भगवान धनुष तो रखते हैं नहीं, केवल त्रिपुरासुर का वध करने के लिए धनुष की आवश्यकता थी। धनुष का जब काम हो गया, राक्षस का वध हो गया, तो धनुष को करें क्या? तो श्री जनक जी महाराज के ही वंश में उस धनुष को लेकर के आए और श्री निमि जी महाराज को, जो जनक जी के पूर्वज थे, उनको वह धनुष दे दिए। कौन दिए? शंकर भगवान। किस लिए? धरोहर के रूप में, कि इस धनुष को रखो, जब कभी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी तो फिर हम ले जाएंगे। शंकर भगवान का दिया हुआ धनुष श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्माण किया हुआ धनुष वो साधारण थोड़ी था, असाधारण धनुष था। तो जनक जी महाराज के जितने भी पूर्वज थे सब बड़े आदर सत्कार के साथ उस धनुष की सेवा पूजा करते हुए चले आ रहे थे। श्री शंकर भगवान की आज्ञा से ही जनक जी महाराज इस प्रतिज्ञा को किए कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और इसके पीछे भी कारण है, प्रसंग है। प्रतिदिन श्री जानकी जी के, श्री सीता जी के मां का क्या नाम है आप लोग को मालूम है? यहाँ है? हाँ बिल्कुल, सुनैना जी नाम है। कल चर्चा हो रही थी कि एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, लगता है कि श्री राम कथा भी बहुत सारे लोग यहाँ समझ नहीं रहे हैं। तो कारण यह है कि अभी तक सुने कम है, पढ़े भी कम है, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। जब 2-4 बार सुन लेंगे और 1-2 बार श्री रामचरितमानस पढ़ लेंगे, सीरियल तो आप लोग लगभग देखे होंगे, तो सुनैना जी ये तो नाम तो याद रहना चाहिए।
श्री सुनैना जी प्रतिदिन जाकर के झाड़ू पोछा साफ सफाई स्वयं करती थी। एक दिन किन्हीं कारणवश अपनी पुत्री श्री जानकी जी को बोल दी कि बेटी जाओ जा करके धनुष जहाँ रखा हुआ है उसे बढ़िया से झाड़ बुहार करके और पूंछ करके पोछा लगा करके सब साफ सफाई कर दो। श्री जानकी जी छोटी सी बालिका गई और जा करके बाएं हाथ से धनुष को उठाई और अभी तक कोई उठाते नहीं थे धनुष को। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 5000 बड़े बड़े जो जनकपुर के नामी ग्रामी पहलवान लोग थे, सैनिक थे, वे 5000 लोग एक साथ धनुष में जब लगते थे तब धनुष थोड़ा हिलता डुलता था, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाता था। कितने 5000, और केवल साधारण नहीं असाधारण शरीर वाले, हाथी के समान शरीर वाले जब योद्धा लोग लगते थे तब धनुष इधर से उधर होता था। तो सुनैना जी भी जाती थे तो धनुष को उठाती नहीं थी, बस आसपास इधर उधर झाड़ पोंछ करके साफ कर दी। लेकिन आज जब श्री जानकी जी गई तो बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और नीचे पूरा पोंछा लगा करके बढ़िया साफ सफाई कर दी। अब जब सुनैना जी गई देखने के लिए तो आज धनुष के नीचे भी पोंछा लगा हुआ है। जनक जी महाराज पहुंचे पूजा करने के लिए, वह भी आश्चर्यचकित कि धनुष को उठाया कौन। अच्छा, इन दोनों पति पत्नी को यह विश्वास ही न हो रहा था कि मेरी बेटी श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी धनुष को उठा सकती है। बुलाए और बोले कि बेटी ये धनुष को कौन उठाया था। श्री जानकी जी बोले कि पिताजी धनुष को तो हम ही उठाए थे। एक हाथ से धनुष को उठाए और दूसरे हाथ से नीचे पोंछा लगा दिए। देखे कि नीचे पोंछा लगा नहीं है काफी दिनों से, तो आज नीचे भी पोंछा लगा दिए। श्री जनक जी महाराज भगवान भोलेनाथ को याद किए, प्रभु ये कैसी लीला है, ये क्या हो गया। शंकर भगवान बोले कि कोई बात नहीं, यही हमारी इच्छा थी, इसलिए इस धनुष को ही प्रतिज्ञा पे लगा दो कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जनक जी महाराज बोले कि प्रभु अगर कहीं कोई दूसरा आदमी यानी कोई ऐसा वैसा कोई योद्धा अगर धनुष तोड़ दिया तो शंकर भगवान बोले वो जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जिसे चाहूंगा वही धनुष को तोड़ेगा, बिना मेरी इच्छा के कोई धनुष को टस से मस नहीं कर सकता है, वो हम देख लेंगे, तुम केवल प्रतिज्ञा कर लो। श्री जनक जी महाराज उसी प्रसंग के कारण और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के कारण यह प्रतिज्ञा किए। प्रसंग समझ में आ गया सब। अब आगे बढ़ते हैं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा को सुन करके जितने भी सभा में राजा बैठे हैं सब तैयारी बनाने लगे। तैयारी क्या बना रहे हैं? परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई। अच्छा, कोई भी काम अगर प्रारंभ करना हो तो लोग दाहिने से शुरू करते हैं। क्या? दाहिने से
शुरू करते हैं। अब दाहिने ओर से जो पहले सिंहासन पे, पहले आसन पे जो राजा बैठे हुए थे, वे राजा जैसे ही घोषणा सुने, जैसे ही जनक जी महाराज की प्रतिज्ञा दूत लोग आकर के सुना दिए, उसके बाद अपने सिंहासन से उठे और कमर कस करके वस्त्रों को सही कर करके, क्योंकि धनुष तोड़ने जाना है, विश्व विजय प्राप्त करना है। अच्छा, तुलसी बाबा भी यहां बहुत सुंदर व्यंग शैली का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि परिकर बांधी, यानी कमर वगैरह कस करके उठे अकुलाई। वह राजा उठा, कैसे उठा? घबरा करके, अकुला करके, जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी किस बात की है? वह राजा अपने मन में यह सोच रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे जाने से पहले ही कोई जाए और जाकर के धनुष को तोड़ दे। इसलिए अकुला करके, घबरा करके उठा और उठ करके धनुष के पास पहुंचा। न इष्ट देवता को प्रणाम, न माता पिता को प्रणाम, न गुरु को प्रणाम, कोई प्रणाम नहीं, सीधे उठा और उठ करके धनुष के पास जाकर के पहुंच गया। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, गया, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष टस से मस भी किसी भी राजा से नहीं हुआ। अच्छा, जो राजा धनुष को उठाने के लिए गया था, उठाने की तो बात छोड़िए, हिला डुला भी नहीं, तो उसको दुखी होना चाहिए। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो और उस काम में सफलता न मिले तो आपको दुख होना चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जो पहले वाले राजा धनुष के पास में गए थे और धनुष इनसे हिला डुला भी नहीं, तो ये दुखी नहीं हुए। ये धनुष से प्रार्थना कर करके आए कि हे धनुष महाराज, आपसे मेरा एक निवेदन है, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप हमसे नहीं टूटे हैं, हमें इसका कोई दुख नहीं है। बस प्रार्थना यह है कि आप किसी दूसरे से नहीं टूटिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरे से टूट गए तब फिर हमें बहुत दुख होगा। हमसे नहीं काम हुआ, हम असफल हो गए काम में, इसका दुख नहीं है इनको। बस प्रार्थना कर रहे हैं धनुष से कि अगर आप दूसरे से टूट जाएंगे तब हमें बहुत दुख होगा। आजकल हम लोगों की भी स्थिति यही है कि हम सब अपने दुख से, अपनी परेशानी से जितने परेशान और दुखी नहीं होते हैं, उतना दूसरों को सुखी देख करके परेशान रहते हैं। आजकल पति पत्नी दोनों बहुत उड़ रहे हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक अगर खा लीजिए तो लोगों के नजर में गड़ने लगेंगे, थोड़ा ठीक ठाक से पहन लीजिए तो लोगों के नजर में गड़ने लगेंगे, थोड़ा सा अगर ठीक ठाक कोई फ्लैट ले लीजिए तो लोगों के नजर में गड़ने लगेंगे। लेकिन कौन क्या मेरे विषय में सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कह रहा है, इस पे ना ध्यान दे करके हमारे लिए, आपके लिए जो अच्छा हो और जो अच्छा काम हो उसे करना चाहिए। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। वह राजा गए और धनुष के पास बहुत प्रयास किए, बहुत अपनी शक्ति का प्रयोग किए, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। आगे क्या होता है? भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठ
उठावन टरई न टारा। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष को उठाने लगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष में लगे तो इसका मतलब 20,000 हाथ लगना चाहिए। 10,000 राजा यानी 20,000 हाथ, तो धनुष कितना बड़ा होगा कि 20,000 हाथ उस धनुष पे एक साथ लग गया। तो देखिए शास्त्रों में वर्णन है कि जो धनुष जनक जी महाराज के पास में है, जिसको तोड़ने की प्रतिज्ञा किए हैं, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। ये शंकर भगवान का दिया हुआ दिव्य धनुष है। इस धनुष में घटने और बढ़ने की क्षमता है। धनुष चाहे तो बढ़ करके किलोमीटर हो जाए और चाहे तो घट करके 2-4 फीट का हो जाए। धनुष में घटने बढ़ने की क्षमता है, इसलिए यह शंका यहां निरर्थक है कि 10,000 राजा एक साथ कैसे लग गए। आजकल आपको समाज में बहुत सारे ऐसे गधे मिलेंगे, उनको हम गधा इसीलिए बोल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। भगवान श्री कृष्ण 16,000 विवाह कर कोई आदमी कर सकता है क्या? ये सब बात कहते हुए आपको मिलेंगे। हनुमान जी भगवान हैं, बानर कोई भगवान होते हैं। अरे आदमी को भगवान कहा जाए तो ठीक है, बानर कोई भगवान, ये सब शब्द बोलते हुए आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग। अगर हनुमान जी चेहरे से, स्वरूप से बानर का स्वरूप है उनका, ये तो उनकी लीला है, उनकी इच्छा है। अगर बानर के स्वरूप में भगवान नहीं हो सकते तो एक साधारण बानर क्या समुद्र लांघ कर करके उस पार जा सकता है? तो यह भी तो उनके जीवन में वर्णन है, तो इसे क्यों नहीं मानते हो? जब असाधारण काम कर सकते हैं, इसका मतलब वह असाधारण पुरुष हैं, और असाधारण पुरुष हैं तो वह हर काम करने में सक्षम है। फिर उनके की तुलना अगर हम अपने से करें और संसार के साधारण मनुष्यों से करें, उससे बड़ा गधा और कौन होगा? कोई मनुष्य अपने शरीर से अगर किसी को वस्त्र देना चाहे तो शरीर पे जो वस्त्र है वही तो दे सकता है। जादू मंत्र मार करके कहां से वस्त्र ले आएंगे? जो शरीर पे वस्त्र है वही तो आप देंगे। द्रौपदी जी को आवश्यकता पड़ी तो वही भगवान श्री द्वारिकाधीश लाखों करोड़ों के संख्या में वस्त्र प्रदान कर दिए। यह भी तो उन्हीं के जीवन का प्रसंग है। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबा चौड़ा पहाड़ अपनी अंगुली पे उठा लिए। यह भी प्रसंग तो उन्हीं के जीवन का है, जिनके जीवन का यह प्रसंग है कि 16,108 विवाह किए। तो कोई साधारण मनुष्य पहाड़ उठा सकता है क्या? कोई साधारण मनुष्य किसी का अगर शरीर निर्वस्त्र हो रहा हो तो उसे हजारों लाखों के संख्या में वस्त्र बैठे बैठे खड़े खड़े दे सकता है क्या? तो नहीं, ये सब बातें झूठी हैं। पर्वत उठाना ये भी प्रसंग झूठा है, वो भी झूठा है। तो जब सब झूठा है तो तुम पूरा प्रसंग ही झूठा मान लो। आधा अधूरा मानने की क्या जरूरत है? इसलिए ऐसे मूर्खों से बच करके रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई कुतर्क करने वाला व्यक्ति आपसे पूछे कि कथा में क्यों जा रहे हो, तो आप सीधे बोल दीजिए कि हमें अच्छा लगता है, बात खत्म। अगर उसे आप समझाइएगा कि जाएंगे तो पुण्य होगा, जाएंगे तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, तुरंत आपको इतना वो समझा देगा कि बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए कुछ नहीं समझाना है। क्या समझाना है? हमें अच्छा लगता है इसलिए हम जा रहे हैं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, भूप सहस 10 कहीं 12 लगे उठावन टरई न टारा।
10,000 राजा लोग एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष किसी से टस से मस नहीं हुआ। अच्छा हुआ यह कि सभा में जितने भी राजा बैठे हुए थे वे सभी राजा आपस में विचार किए कि देखो ऐसा है, हम सभी लोग अलग अलग धनुष को तोड़ने का प्रयास किए लेकिन धनुष किसी से भी टूटा नहीं, हिला भी नहीं। तो एक काम करो, सब लोग मिल करके एक साथ धनुष को उठाते हैं। अच्छा ठीक, सब लोग मिल करके धनुष को उठाएंगे और धनुष टूट जाएगा तो फिर जानकी जी के साथ विवाह कौन करेगा 10,000 में से? ये सभी राजा आपस में विचार किए कि जब धनुष टूट जाएगा तो हम लोग लड़ेंगे, आपस में युद्ध करेंगे और लड़ते मरते जो एक बच जाएगा लास्ट में वही श्री जानकी जी से विवाह करेगा। ऐसे ये सब दूरदृष्टि वाले लोग हैं। काम अभी पूरा हुआ नहीं, मरने की तैयारी पहले किए हुए हैं। काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक देहाती कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है। अभी हुआ कुछ नहीं, न धनुष टूटा न युद्ध हुआ, कुछ नहीं, और अभी से ही तैयारी कर लिए कि जब धनुष टूट जाएगा उसके बाद में हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसी का विवाह होगा। अथवा इस चौपाई का एक भाव और है, एक अर्थ और है। भूप सहस 10 एक ही वारा, वार कहते हैं दिन को, रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि जो दिन है उसको क्या कहते हैं? वार। यानी एक ही वारा, एक ही दिन में 10,000 राजा लोग धनुष उठाने का प्रयास किए लेकिन धनुष किन्हीं से भी उठा नहीं। यह भाव है, यह अर्थ है। अथवा 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष को उठाए लेकिन फिर भी धनुष किसी से भी नहीं टूटा। अब श्री जनक जी महाराज अपने सिंहासन पे उठ करके खड़े हुए और बड़े ही क्रोध में भर करके बोले कि हे राजाओं, तुम लोग उठो और उठ करके चले जाओ यहां से। चले जाओ यहां से, सभा से। राजा लोग बोले कि हम लोग चले तो जाए लेकिन कहां जाए? हमारे जहां रुकने की, ठहरने की व्यवस्था हो जगह बताइए। किस होटल में जाना है, किस गेस्ट हाउस में जाना है? जनक जी महाराज बोले कि कोई होटल नहीं, कोई गेस्ट हाउस नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचो, ट्रेन पकड़ करके अपने अपने घर जाओ। अरे जब धनुष टूटा नहीं, धनुष हिला नहीं, तो अब यहां रह करके करोगे क्या तुम लोग? जनक जी महाराज क्रोध में भर करके बोल रहे हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बय देहि विवाहु। हम समझ गए कि श्री ब्रह्मा जी मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखे हैं, इसलिए भले ही मेरी पुत्री कुमारी रह जाए लेकिन प्रतिज्ञा भी तो मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि बय देहि विवाहु। श्री जनक जी महाराज बड़े क्रोध में भर करके बोल रहे हैं। बोलते बोलते जब यह बोले कि वीर विहीन मही मैं जानी, यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, मैं समझ गया। जब यह वाक्य बोले तो श्री लखन लाल जी उठ करके खड़े हो गए। लखन लाल जी उठ करके खड़े हुए और जनक जी को फटकारते हुए बोले, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुवंश का अगर एक भी कोई योद्धा यहां बैठा हुआ हो कहीं पर तो ऐसी भाषा का प्रयोग कोई नहीं कर सकता है।
रघुवंशी यानी सूर्यवंशी रघुवंशी राजा अगर कहीं पर बैठे हुए हों किसी सभा में, तो उस सभा में इस शब्द इस वाक्य का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लेकिन यहाँ तो रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी बैठे हैं इस सभा में, लेकिन फिर भी जनक जी इतनी अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि वीर विहीन महिमय जानी। और इस पृथ्वी को वीर विहीन क्यों कह रहे हैं? केवल इसलिए कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाया। इस धनुष को तोड़ने की कौन कहे? इस धनुष को उठा करके मैं 100 योजन दौड़ करके चला जाऊंगा। 100 योजन मतलब आप लोग समझ रहे हैं? 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, और 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। अब वापस आइए, 3 किलोमीटर को कहते हैं 1 कोस, और 4 कोस को कहते हैं 1 योजन। तो 100 योजन यानी 400 कोस, 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर। श्री लक्ष्मण जी बोले कि इस धनुष को तोड़ने की तो बात छोड़ो, इस धनुष को लेकर के मैं 100 योजन दौड़ करके चला जाऊंगा। और कमल की जो डंडी होती है, कमल की डंडी बहुत नाजुक और कोमल डंडी होती है वो। लक्ष्मण जी बोले कि कमल के डंडी के समान मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। सुमेरु पर्वत को छत्रक दंड के समान मैं तोड़ करके फेंक दूंगा। इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान मैं फोड़ डालूंगा। बगल में श्री राम जी खड़े थे। लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। इस धनुष को लेकर के 100 योजन दौड़ करके चला जाऊंगा, और कमल के डंडी के समान इसे तोड़ करके फेंक दूंगा। सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके और उसे भी मैं छत्रक दंड के समान तोड़ करके फेंक दूंगा। लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं। श्री राम जी बोले कि लक्ष्मण, ये सारी बातें बोल रहे हो तो क्या कर भी पाओगे? करने का बल है, करने की क्षमता है? लक्ष्मण जी बोले कि ये हम कहाँ कह रहे हैं कि हम करेंगे। तोड़ो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप से, आपकी कृपा से यह सब कर लेंगे। अगर आपकी कृपा नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग काम बन गया तो हम लोग अपने आप को श्रेय ले लेते हैं, और काम अगर बिगड़ गया तो तुरंत भगवान पे डाल देते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु हम कर तो सब लेंगे, लेकिन अगर आपकी कृपा रही तब, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो यह हम सब कर लेंगे। लेकिन आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से, श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी को बैठाए विश्वामित्र जी और श्री राम जी से कहते हैं, उठहूँ राम भन जहूँ भव चापा। 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 उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा। मीटहूँ तात जनक परितापा। मीटहूँ तात जनक परितापा। उठहूँ राम भन जहूँ भव चापा। उठहूँ राम भन
श्री सीताराम भगवान की। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री विश्वामित्र बाबा बोले कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कि हे रघुनंदन, हे श्री राम जी उठिए और उठ करके जाइए, जा करके धनुष को तोड़िए। धनुष तोड़ करके श्री जनक जी महाराज का जो परिताप है, दुख है, उस दुख को, परिताप को दूर कीजिए। यहां पे एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा। जब राजा लोग धनुष तोड़ने जा रहे थे तब, और इस समय भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं तब, दोनों समय क्या स्थिति है। श्री राघवेंद्र सरकार धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो घबराए नहीं हैं, अकुलाए नहीं हैं, आराम से जा रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जगत के स्वामी, पूरे संसार के भगवान कैसे चल रहे हैं? तो सहज में चल रहे हैं। कितना सुंदर संकेत है। अगर जीवन में आपको सफल होना हो तो सहजता के साथ में चलना सीखिए। अगर दिखावे के साथ में चलना आप सीख लिए तो फिर अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और आजकल हम लोगों की विडंबना यह है कि ज्यादातर जीवन दिखावे में ही बिताते हैं। औकात 10 रुपए की नहीं है, लेकिन दिखावे में 50 रुपए खर्चा किए बैठे हुए हैं। अब बर्बाद होने से आपको कोई बचा सकता है संसार में? लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं, इस समस्या में पड़े रहते हैं। अरे महाराज जी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। लोग तो हंसेंगे दोनों स्थिति में, नहीं करेंगे तब भी हंसेंगे, और कर करके बर्बाद हो जाएंगे तभी लोग हंसेंगे। इसका नसीब ही खराब है, भाग ही खराब है, तो बर्बाद तो होगा ही। तो उससे अच्छा ये है कि बर्बाद हो करके आप न हंसी करवाइए, भले ही पहले हंसी कर ले। लोग कि कंजूस है यह कह करके भले हंसी करे, लेकिन बर्बाद हो गया यह कह करके लोग हंसी न करे। ऐसा जीवन को बनाइए। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप जब मर जाएंगे तो आपकी 13वीं में आएंगे खाने और यही कहेंगे कि गरम गरम पूरी लाओ, ठंडी का समय है, पूरी ठंडी हो गई, दूसरी पूरी ले आओ। इसके अलावे लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के चक्कर में मत रहिए। काम अच्छा हो और आपके लिए अगर वह काम अच्छा है तो उस काम को कीजिए। किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी का हड़पना नहीं है। आनंद से कर्म कीजिए और आनंद से अपना जीवन केवल जिए, यही ध्यान रखिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजू मात बर कुंजर गामी। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी तुलसी बाबा। भगवान कैसे चल रहे हैं? तो जैसे हाथी चलता हो। कैसे चल रहे हैं? जैसे हाथी चलता हो। हाथी चलता है, यह उदाहरण देने का मतलब क्या है? मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जैसे अगर किसी बाजार में, मार्केट में, गांव में, मोहल्ले में अगर हाथी आ गया तो हाथी के आगे जितने लोग हाथ जोड़े हुए रहते हैं, जितने मनुष्य हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जय हो गणेश भगवान, जय हो गणेश जी, कोई गुड़ खिला रहा है, कोई केला खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, जितने लोग स्वागत के लिए खड़े रहते उतने कुत्ते हाथी के पीछे पड़े रहते हैं।
कोई बाएं तरफ से हुआ कोई दाहिने तरफ से हुआ, नजदीक कोई आ नहीं सकता है। सब दूर दूर खड़े होकर के हुआ करने में लगे हुए रहते। जब यहाँ भगवान चल रहे थे तो जो धर्मात्मा राजा लोग हैं, जो जनकपुर वासी हैं, वे सब हाथ जोड़ करके अपने भगवान से, इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे देवता, हे मेरे प्रभु, श्री राम जी से धनुष टूट जाए, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। जितने धर्मात्मा राजा लोग थे वह भी बड़े प्रसन्न कि अब प्रभु जा रहे हैं, धनुष को तोड़ देंगे। अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरे कुल देवता, आज मेरे पूरे जीवन के पूजा को स्वीकार कर करके यही आशीर्वाद दीजिए कि श्री राम जी धनुष को तोड़ दे। और जितने दुष्ट राजा थे वे सभी उपहास कर रहे थे, हा, जब हमसे धनुष नहीं टूटा तो ये छोटा सा बालक क्या धनुष को तोड़ पाएगा। यानी जितने लोग हाथ जोड़ करके खड़े थे उतने ही लोग जो कुत्ते स्वभाव के हैं, भौंकने वाले, वो सब पीछे पड़े हुए थे। लेकिन हाथी ना हाथ जोड़ने वाले की ओर देखता है और ना भौंकने वाले की ओर देखता है, केवल अपने रास्ते पे ध्यान रखता है और अपने चलने पे ध्यान रखता है। उसी प्रकार से प्रभु ना हाथ जोड़ने वाले की ओर देख रहे हैं और ना भौंकने वाले की ओर देख रहे हैं, सीधे धनुष की ओर चले जा रहे हैं। इसलिए तुलसी बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंजू मातबर कुंजर गामी। बड़े ही आनंद के साथ धनुष के पास पहुंचे और सीधे धनुष को नहीं उठाए, न, धनुष के पास पहले पहुंचे, चारों तरफ देखे, उसके बाद मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किए। ध्यान दीजिएगा, और जितने भी राजा जा रहे थे धनुष उठाने, न गुरु को प्रणाम करना, न इष्ट देवता को प्रणाम करना, किन्हीं को प्रणाम नहीं करना, न माता पिता को, बस गए और जाकर के धनुष पकड़ लिए। इसलिए किसी से काम हुआ नहीं। लेकिन भगवान जब पहले गए तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किए, अपने इष्ट देवता श्री शंकर भगवान को मन ही मन प्रणाम किए, अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम किए, और तब धनुष उठाने का कार्य करते हैं। और आप सब जानते हैं कि धनुष भंग प्रभु के हाथों हुआ। क्यों? क्योंकि सबका आशीर्वाद लेकर के कार्य आरंभ करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी यह सीखना चाहिए कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपने माता पिता, गुरु और अपने इष्ट का आशीर्वाद लेकर के ही कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान सबको प्रणाम करने के बाद कब धनुष को लिए, कब धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ा करके बीचों बीच दो खंड कर दिए, कोई इस दृश्य को देखा नहीं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, लेते चढ़ावत खैचत गाढ़ी, लेते चढ़ावत खैचत गाढ़ी, काहू न लखा देख सब ठाढ़ी, काहू न लखा देख सब ठाढ़ी। एह छन राम मध्य धनु तोरा, एह छन राम मध्य धनु तोरा, हरि भुवन धुनी मोर कठोरा, हरि भुवन धुनी मोर कठोरा, लेत चढ़ावत पैंचत
काढ़ी लेत चढ़ावत खैचत काढ़ी। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। कब भगवान धनुष को उठाए, कब उस पे प्रत्यंचा चढ़ाए और कब उठा करके तोड़ दिए, इस दृश्य को कोई देख नहीं पाया। अच्छा, सबका आंख बंद था क्या? सब नेत्र बंद किए थे क्या? सभी लोग नेत्र खोले हैं लेकिन दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी शीघ्रता से भगवान यह काम किए कि कोई राजा समझ ही नहीं पाया, देखे ही नहीं पाया। अच्छा, तुलसी बाबा कहते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य कहते हैं बीच को, यानी धनुष को किनारे से नहीं तोड़े। धनुष को कैसे तोड़े? बीचों बीच, न दाहिने न बाएं, धनुष को बीचों बीच तोड़े। क्योंकि धनुष में क्या होता है, किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। प्रभु अपने मन में विचार किए कि अगर किनारे धनुष को तोड़ूंगा तो ये राजा लोग बोलेंगे कि अगर बीच में से तोड़े होते तो हम पहलवान जानते, किनारे से पतला वाला भाग तोड़ दिए तो ये कौन सी बहादुरी है। तो इसलिए यह प्रश्न खड़ा ही ना हो। भगवान क्या किए, बीचों बीच धनुष को तोड़ दिए। अच्छा, जितने भी वहां राजा लोग थे, जो अभिमानी दंभी राजा जो खड़े थे उस सभा में, वे लोग बोलने लगे क्या? अरे देख क्या रहे हो, दौड़ो जाओ, ये दोनों राजकुमार को बंदी बना लो। जो दो चार अभिमानी राजा लोग थे सभा में, वो लगे एक दूसरे को उकसाने, चढ़ाने। अरे देख क्या रहे हो, जाओ और जा करके ये दोनों राजकुमार को बंदी बना लो। इनके पिता अगर दशरथ जी आवे अपने बेटों को बचाने के लिए तो उन्हें भी युद्ध में जीत लो। जनक जी अगर इनको बचाने का प्रयास करे तो जनक जी को भी बंदी बना लो। जाओ 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 जाओ, दौड़ो देखो। अच्छा, बगल में जिस राजा को कह रहे थे जाओ दौड़ो बंदी बना लो, वो राजा बोलने वाले को बोले कि ऐसा है, तुम दूसरे को कह रहे हो कि जा करके बंदी बना लो, तुम स्वयं क्यों नहीं जाते हो? तुम स्वयं जाओ। तो बोलने वाला राजा बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, आग लगाने वाले का घर कभी जलता है? हम काहे के लिए जाएंगे, हमें नहीं जाना है। तो बगल वाले राजा बोले जब तुम्हें जाना नहीं है तो तुम बोल क्यों रहे हो? तो बोलने वाला राजा बोला कि हम बोल इसलिए रहे कि किसी को जोश आ जाए और कोई जाकर के कूद जाए, और कुछ ना हो, कम से कम दंगे फसाद हो जाए। अगर हमारा विवाह नहीं हुआ है तो दूसरे का विवाह शांति से क्यों होने दे हम? तमाम लोग इस काम में भी लगे रहते हैं। विरोध में, आपसी वैमनस्यता में लोग धर्म भी प्रतिशोध में करते हैं, धर्म भी प्रतिशोध में करते हैं। एक बार की बात है, दो महात्मा, दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, एक साथ घूमने के लिए निकले। एक जगह जंगल में देखे कि एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की एक मूर्ति है, यानी हनुमान जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो एक महात्मा गए कहीं शौच आदि के लिए, स्नान आदि करने। तो इधर जो महात्मा बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, वो मन ही मन सोचे कि ऐसा है, हनुमान जी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो बारिश वगैरह में भीजते होंगे, गर्मी में इन्हें धूप लगती होगी, गर्मी लगती होगी। तो एक काम करो, एक कुटिया बना देते हैं, बढ़िया मंदिर बना देते हैं, घास फूस जंगल में इकट्ठा कर करके, ध्यान से सुनिएगा, जंगल में घास फूस इकट्ठा कर करके और बढ़िया एक झोपड़ी बना दिए, कुटिया बना दिए, और हनुमान जी को ले जा करके उसी में रख दिए।
और दूसरे जो महात्मा गए थे बाहर, जब वह आए तो देखे कि हनुमान जी पेड़ के नीचे से आ गए, कुटिया में आ गए, झोपड़ी में। तो वह मन ही मन सोचे कि ऐसा है, मान लो कभी अगर जंगल में आग लग गया तो इस झोपड़ी में भी आग लग जाएगा, और झोपड़ी में आग लग जाएगा तो हनुमान जी जलेंगे कि नहीं। इसलिए वो उठा करके पेड़ के नीचे फिर रख दिए। समझ गए बात? एक महात्मा झोपड़ी में रख रहे हैं हनुमान जी को, और दूसरे महात्मा पेड़ के नीचे रख रहे हैं, और दोनों का अपना अपना तर्क है, दोनों का अपना अपना भाव है। एक का भाव है कि कुटिया में रहेंगे तो भीजेंगे नहीं, गर्मी नहीं लगेगी इन्हें, यानी धूप वगैरह हवा नहीं लगेगी ज़्यादा। और दूसरे महात्मा का अपना तर्क है कि अगर झोपड़ी में कभी आग लगी तो भगेंगे कैसे, जल जाएंगे, इसलिए पेड़ के नीचे रखो। अब दोनों में धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, विवाद होने लगा, यहां तक कि डंडा निकल गया दोनों में, मरने मारने को तैयार हो गए एक दूसरे को। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले कि ऐसा है, रुको रुको रुको, काहे के लिए तुम दोनों लोग लड़ रहे हो। एक दूसरे के विषय में बोले कि मेरी इच्छा यह है कि आप झोपड़ी में रहिए, क्योंकि आपको बरसात और गर्मी से कोई दिक्कत ना हो। दूसरे महात्मा बोले कि प्रभु अगर कहीं जंगल में आग लगा तो यह कुटिया भी जलेगी, और कुटिया जलेगी तो आप जल जाएंगे कि नहीं, इसलिए हम आपको पेड़ के नीचे रख रहे हैं। हनुमान जी दोनों को समझाते हुए बोले कि ऐसा करो, कुटिया बनाए हो इसे भी रहने दो, हम कुटिया में गर्मी के समय में रहेंगे और बरसात के समय में रहेंगे। और दूसरे वाले जो महात्मा थे उनसे बोले कि ऐसा करो, एक पेड़ के नीचे तुम चबूतरा बनवा दो, जब आग लगेगी तो हम चबूतरा पे चले जाया करेंगे, बारिश होगी तो कुटिया में चले आएंगे, और आग लगेगी तो चबूतरा पे चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि धर्म कभी भी प्रतिशोध के लिए नहीं होना चाहिए, उपासना कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर आप प्रतिशोध में बनवा रहे हैं, अगर आप कोई भी कथा प्रवचन यज्ञ अनुष्ठान आदि प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं, दिखाने की भावना से कर रहे हैं, तो वह केवल बकवास मात्र है। उसका जो पुण्य फल मिलना चाहिए वह पुण्य फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यह सब अपने आत्म कल्याण के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार सबको प्रणाम कर करके धनुष को उठाए, और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीचों बीच धनुष को तोड़ दिए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा के कई भाव हैं। पहला भाव तो यह है कि भगवान उस धनुष को दोनों किनारे से नहीं तोड़े, बीचों बीच तोड़े। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। किन्हीं संत का भाव है कि नहीं नहीं, भगवान ना आकाश में धनुष को तोड़े, ना पाताल में, पृथ्वी पे धनुष को तोड़े। इसलिए श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। सबके अलग अलग भाव हैं। धनुष टूट गया। श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी अपनी पूरी सखियों के सहित हाथ में वरमाला लेकर के प्रभु के पास पहुँचे, और श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार के पास पहुँच करके श्री किशोरी जी सभी सखियों के सहित प्रभु के गले में वरमाला डाले। वरमाला डालने के बाद श्री किशोरी जी अपनी माँ सुनैना जी के पास चली गई। इधर सभी राजा जो आपस में बक रहे थे, कोई कह रहे थे कि दोनों राजकुमार को बंदी बना लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इन्हें पकड़ो, उन्हें धरो। इतने में आ गए श्री परशुराम बाबा। श्री परशुराम बाबा को देख करके ये राजा लोगों की ऐसी स्थिति हो गई जैसे मान लीजिए कोई आदमी सोया हुआ हो और सीने पे बढ़िया नाग देवता आ करके बैठ जाए और अचानक आंख खोले और सामने फण फैलाए सांप बैठा हुआ हो सीने पे, आदमी की क्या स्थिति होगी? आंख न खोलते बनेगा न आंख बंद करते बनेगा।
वही स्थिति इन राजाओं की हो गई, क्योंकि परशुराम बाबा से इतने ये सब डरते हैं कि अगर देख ले तो मान लीजिए इनका शरीर सूख जाता है। परशुराम बाबा आए सभा मंडप के अंदर में, विश्वामित्र जी जाकर के गले मिले, राम जी लखन लाल जी दोनों से प्रणाम करवाए, श्री जानकी जी भी आकर के प्रणाम की, सबको आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद देने के बाद श्री परशुराम बाबा धनुष की ओर देख करके बोले कि अरे मूर्ख जनक, यह धनुष को तोड़ने वाला कौन है? जल्दी मेरे नजरों के सामने उसे लेकर के आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। जनक जी महाराज डर से कुछ बोल नहीं रहे थे। श्री राघवेंद्र सरकार आए और आकर के बोले कि गुरुदेव ऐसा है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई को एक दास तुम्हारा। है बाबा, हे गुरुदेव विश्वामित्र जी, धनुष को तोड़ने वाला कोई एक न एक आपका दास होगा। परशुराम जी अपना फरसा हाथ में उठाए और उठा करके फरसा दिखलाते हुए बोले कि मूर्ख बालक, सेवक वह है जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता है। आवाज शत्रु का काम करने वाला कभी सेवक नहीं हो सकता है। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा, परशुराम बाबा बोलते तो कम है, फरसा ज्यादा दिखलाते हैं। फरसा इसलिए दिखला रहे हैं कि डर के मारे बोले नहीं, चुप हो जाए अपने आप। बहुत आदमी को दिखलाने की आदत होती है, दिखलाने का स्वभाव होता है। पाकिट में चाहे भले 500 रुपए नहीं है, लेकिन चारों अंगुली में अंगूठी पहने हुए, गले में सिकड़ी पहने हुए, अरे भाई साहब आप तो कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, और ये 4-4 अंगूठी, अरे महाराज जी जान नहीं रहे, मांग करके पहने हैं। तो क्योंकि अगर पहनेंगे नहीं तो फिर मार्केट में स्टेटस खराब हो जाएगा। स्थिति तो हर जगह खराब है, लेकिन दिल्ली की स्थिति ज्यादा खराब हमको लगती है, क्योंकि बिहार बंगाल से लेकर के यहाँ तक की इधर स्थिति देख रहे हैं। यहाँ स्टेटस बनाने लोग कमाते कम नहीं है, बढ़िया कमाते हैं। जो जितना कमाते हैं ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन स्टेटस के चक्कर में और नशा के चक्कर में 80% लोग बर्बाद हैं। दिन भर बढ़िया सुबह में पूजा पाठ करेंगे, दिन भर बढ़िया से कमाएंगे, और शाम को ज्यादातर तो बेवड़ा बन करके पहुंचेंगे। लंका दहन करने के लिए वो हनुमान जी का वो बनाए रूप विकराल, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कई लोग बैठे होंगे तो नाराज होने लगेंगे। बस इतना निवेदन करेंगे कि मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य के तरह अगर आप जिएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, और समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी अच्छा है। खूब खाइए, खूब घूमिए, खूब पहनिए, लेकिन ये बेवड़ापन से दूर होकर के रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे शराब पीना हो, चाहे गांजा पीना हो, चाहे भांग पीना हो, चाहे और भी पता नहीं क्या क्या पीना हो, पीने के लिए बहुत कुछ है। दूध है, एक से एक जूस है। दिल्ली में तो और पार्टी वगैरह में या शादी विवाह फंक्शन में देखते 500-500 आइटम, और सब शाकाहारी शुद्ध आइटम। जब 500-500 व्यंजन खाने के लिए है तो फिर क्या मतलब ये सब सड़े गले अनाज का पानी पीना? ये कोई मनुष्य का लक्षण थोड़ी है। श्री सीताराम भगवान की। अब चाहे कुछ लोग बुरा मानिए चाहे अच्छा मानिए, जो बात सही है वो बोल रहे हैं। अगर बुरा मानिए तो क्षमा कर दीजिएगा, अगर अच्छा मानिए तो छोड़ दीजिएगा।
और क्या कर सकते हैं। यहां जितने भी पुरुष वर्ग तो थोड़ा कम है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं जो अगर नहीं छूते हैं वो तो कोई बात नहीं है, जो नहीं छूते हैं वो तो हमारे सम्माननीय हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो छोड़ते नहीं हैं बोतल को, उन लोगों से निवेदन है कि छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका भी जीवन स्वर्ग में। लोग कहते ना महाराज जी तुम कहियो सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम 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 कहियो, सिया राम राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो। श्री सीताराम भगवान की आज ये बच्चे ज्यादा बीच में थोड़ा शोर मचा रहे हैं, वहां ध्यान रखिए। आज कई लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी अभी एकदम धारा परवाह 1-1.5 घंटे से कथा सुना रहे हैं, भजन गाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब दिल्ली वाले को कथा सुनाने की शैली बदलनी होगी, क्योंकि लास्ट में बिना नाचे गाए काम चलता नहीं है। तो जब लास्ट में एक ही साथ आप 2-4-10 भजन सुन लीजिए और बीच में 2 घंटे जब सुनिए तो केवल कथा सुनिए। श्री सीताराम भगवान की श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री परशुराम जी बोले कि यह धनुष को तोड़ने वाला कौन है, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है। ये सहस्त्र बाहु राजा था। श्री परशुराम जी के पिता ऋषिवर श्री जमदग्नि जी बड़े ही तपस्वी संत थे, तपस्वी ऋषि थे। जमदग्नि जी के पास में कामधेनु जी की बेटी यानी कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय की गौ माता की बेटी श्री नंदिनी जी थे। उनका प्रभाव यह था कि पास में जा करके अगर कोई व्यक्ति जो मांगे उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। सहस्त्रबाहु एक बार जमदग्नि जी के आश्रम पे पहुंचा और जा करके रात्रि विश्राम किया। जमदग्नि जी बड़े ही विस्तार से सहस्त्रबाहु का स्वागत किए। सहस्त्रबाहु परेशान की आश्रम में इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना सारे धन, इतनी रुपए पैसे कहाँ से आ गए। सहस्त्रबाहु को यह पता चला कि ये तो इनके पास एक गाय है, उसी गाय का प्रभाव है, गौ का यह प्रभाव है कि ये जो चाहते हैं वह पूरा कर लेते हैं।
सहस्त्रबाहु अपने मन में विचार किया कि ऐसा है, अगर इस गौ को हम ले लें तो हमारा प्रभाव बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा घर में। ये महात्मा के पास, ऋषि के पास इस गौ की क्या आवश्यकता है। गौ को मांगने का प्रयत्न किए, मांगे, जमदग्नि जी दिए नहीं। अपने से ही सहस्त्रबाहु खोल करके ले जाने लगा। जमदग्नि जी विरोध किए तो गर्दन काट करके मार डाला। उसी के बाद जब परशुराम जी आए तो जाकर के भयानक युद्ध किए और सहस्त्रबाहु को युद्ध भूमि में उसका राम नाम सत्य कर देते हैं। परशुराम बाबा बोले कि जो इस धनुष को तोड़ने वाला है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, इसलिए उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसका अवश्य वध करेंगे। प्रभु बोले कि गुरुदेव, धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक होगा, दास होगा, इतने नाराज क्यों होते हैं। परशुराम जी बोले कि वह मेरा दास नहीं, जो शत्रु का काम कर रहा है वो तो हमारा शत्रु होगा। यह सब प्रसंग तुलसी बाबा बड़े सुंदर प्रकार से वर्णन करते हैं। और देखिए, आज हम सबको विवाह महोत्सव मनाना है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से प्रसंग न सुना करके बढ़ेंगे आगे। श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी दोनों में बड़ा सुंदर वाग विनोद होता है। उसके बाद श्री परशुराम बाबा श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम कर करके अपना वैष्णव धनुष प्रभु को समर्पित कर करके और अपने आश्रम को चले जाते हैं तपस्या करने। इधर श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र बाबा से पूछे कि गुरुदेव आगे क्या करना है। विश्वामित्र जी बोले कि रघुनंदन, धनुष को तोड़ दिए, यही मेरा कर्तव्य था, यही मेरा काम था। अब धनुष टूट गया, आपके वचन के अनुसार आपकी पुत्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ होना चाहिए, हो गया। अब आप जानिए और श्री दशरथ जी जाने कि आगे क्या करना है। अब हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा रोल समाप्त। श्री जनक जी महाराज 2 दूत अयोध्या जी भेजे और श्री अयोध्या जी से श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से आदेश लेकर के, आज्ञा लेकर के बड़े धूमधाम से उमंग उत्साह के साथ बारात लेकर के जनकपुर पहुँचे। श्री जनकपुर वासी बड़े ही आनंद में भर करके श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद लेने के लिए तैयारी बना रहे हैं। आइए एक भजन बहुत सुंदर 1-2 पंक्ति बोल करके आगे बढ़ेंगे कि श्री अयोध्या धाम से श्री दशरथ जी महाराज अपने पूरे रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र सबके साथ बाराती लेकर के पहुंचे हैं। कहाँ? श्री जनकपुर धाम। किस लिए? विश्व विजय प्राप्त किए हुए श्री राम जी के विवाह उत्सव को मनाने के लिए और विधि विधान से विवाह करने के लिए सभी अवधवासी बड़े ही आनंद में भर करके पहुँचे। और जब जनकपुर पहुँचते हैं तो सबका स्वागत हो रहा है। जहाँ पे जिस व्यवस्था का कल्चर हो, खान पान, रहन सहन, उसी से स्वागत होता है। तो जो मिथिला धाम है, जनकपुर धाम है, जनकपुर में खाने में सबसे सुंदर व्यंजन दही चूड़ा को माना जाता है। चूड़ा मतलब समझ रहे हैं, जो धान का बनाया जाता है। एक तो लैया है जिसे मुरमुरा भी कहते हैं, और दूसरा जो पतला पतला सा चिपटा हुआ उसे चूड़ा कहते हैं। तो चूड़ा और दही ये जनकपुर का व्यंजन है। इसलिए श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि जनकपुर वासी जितने भी अयोध्या जी से आए हुए हैं उन सभी अयोध्या वासियों को जलपान में, नाश्ता में, उसको इधर क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट में दही चूड़ा भेजा गया। अयोध्या जी में दही चूड़ा खाने का कल्चर नहीं है। अयोध्या जी के अवध क्षेत्र में दही चूड़ा खाने का कल्चर नहीं है, लेकिन मिथिलांचल में दही चूड़ा का कल्चर है। इसलिए मिथिलावासी सभी अयोध्यावासी का दही चूड़ा से ही स्वागत करते हैं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, दही
चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। दही चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। रसोइया लोगों के द्वारा, भोजन बनाने वाले के द्वारा श्री जनक जी महाराज दही चूड़ा भेजे जलपान करने के लिए। सभी बारातियों का बड़ा ही सुंदर भव्य दिव्य स्वागत होता है। सभी जनकपुरवासी आनंद में भर करके समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस समय की? कि कौन सा वह दिन होगा जिस दिन हमारी श्री किशोरी जी जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ होगा। अवध से आज मिथिला में, अवध से आज मिथिला में। श्री राघवेंद्र सरकार कहाँ से आए हैं? अवध से आए हैं। और कहाँ पे आए हैं? मिथिला में आए हैं। तो संत कहते हैं कि अयोध्या जी से चल करके हमारे सरकार, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार किस लिए आए हैं? तो संत कहते हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। लुटाने प्यार आए हैं। लुटाने प्यार आए हैं। सजे सेहरे में देखो सांवले सरकार आए हैं। सजे में देखो सांवले सरकार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में अवध से प्यार आए। ऐसा है कि जब कन्यादान की विधि होती है विवाह के समय में,
तो कन्या का हाथ ऊपर होता है और वर का हाथ नीचे होता है। यानी उस समय वर दुल्हा लड़का क्या है, वो भिखारी की स्थिति में है, यानी दान लेने वाला है, और कन्या के पिता क्या है, दान देने वाले हैं, इसलिए हाथ ऊपर होता है। तो वही संत कह रहे हैं कि भगवान भले पूरे संसार में दान देने वाले हों, लेकिन जनकपुर में मिथिला में दान लेने के लिए आए हैं। श्री किशोरी जी का हाथ लेने के लिए अपने हाथ में आए हैं। मिथिला में आकर के भगवान भी भिखारी के वेश में है, दान लेने के लिए आए हुए हैं। भले दाता जगते के हैं, शिरोमणि दानियों में है। भले दाता जगत के हैं, शिरोमणि दानियों में है। भले दाता जगत में है, शिरोमणि दानियों में है। शिरोमणि दानियों में है। शिरोमणि दानियों में है। ग्रहीता आज बन के श्री जनक जी के द्वारे आए हैं। ग्रहीता आज बन के श्री जनक जी के द्वार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यारे आए। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। भजन की अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो भगवान को गाली दे सके। पूरे संसार में सब लोग भगवान की स्तुति करते हैं, केवल मिथिलावासी ही ऐसे हैं कि जो भगवान को गाली भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ससुराल के नाते साली सरहेज जो लगने वाली हैं, साले जो लगने वाले हैं, वे सब भगवान को भी गाली देते हैं। तो मिथिला में भगवान किस लिए? गाली सुनने के लिए ही तो ससुराल बनाए हैं, मिथिला में गए हैं। ऋचाए वेद के प्रताप जो सुने के नया घाते हैं। ऋचाए वेद के प्रताप जो सुन के न घाते हैं। ऋचाए वेद के प्रताप जो सुने के नया घाते हैं। ऋचाए वेद के प्रताप जो सुन के नया घाते हैं। जो सुने के नया घाते हैं। जो सुने के अघाते हैं। ओ सुने रस भरी गारी
चले ससुराल आई तो सुन ले रस भरी गाड़ी चले ससुराल आए अवध से आज मिथिला में लुटाए प्यार आए अवध से आज मिथिला में लुटाए प्यार आए अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं लुटाने प्यार आए हैं लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में अवध में प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं श्री मिथिला धाम की अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं, यानी समस्त मिथिला वासियों को आनंद प्रदान करने के लिए, मिथिला को ससुराल बनाने के लिए ही तो भगवान श्री अवध से चल करके मिथिला में आए हैं। अपने आयोजक मंडल और आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि झांकी की भी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाए, ताकि समय अधिक हो रहा है और आज शायद ठंडी लग रही है कि कुछ अधिक है, कि जो नित्य प्रति आने वाले श्रोता हैं उन सब में कई लोगों के शरीर पे देख रहे हैं कि आज जैकेट भी है, तो इससे लग रहा है कि कुछ ठंडी है। अच्छा, अभी गर्मी की व्यवस्था 10-15 मिनट में हो जाएगी। जहां उत्सव मनना आरंभ हुआ, भजन कीर्तन और नृत्य प्रारंभ हुआ, अपने आप ठंडी गायब। श्री सीताराम भगवान की बीच में जिन भी श्रोता के आगे अगर जगह हो तो आप थोड़ा आगे हो जाइएगा, क्योंकि ठंड का समय है, तो उससे अच्छा भी होगा और पीछे जगह भी कुछ मिल जाएगा। बड़े ही आनंद के साथ श्री सतानंद जी कौन है? जनक जी के कुल पुरोहित हैं। और श्री वशिष्ठ जी कौन है? ये श्री दशरथ जी महाराज के कुल पुरोहित हैं। दोनों कुल पुरोहित आमने सामने बैठे, श्री जनक जी महाराज और श्री दशरथ जी महाराज बैठे, तो आपस में विचार विमर्श हुआ। किस बात का विचार? तो विचार यह हो रहा है,
थोड़ा हलचल ज़्यादा बढ़ गया तो फिर बातचीत नहीं कीजिए, शांति बना करके रखिए। विचार विमर्श यह हो रहा है कि श्री दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। इधर श्री दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र और उधर जो मिथिला के नरेश हैं जनक जी, वो 2 भाई हैं, शिरध्वज और कुशध्वज। जनक जी इनका विशेषण है, लेकिन ओरिजिनल नाम, असली नाम शिरध्वज है। और इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है कुशध्वज। इन दोनों भाइयों में 4 बेटियां हैं, श्री सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुति कीर्ति जी। तो विचार विमर्श यह हुआ, श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले कि ऐसा है राजन, हे जनक जी, आप भी 4 घर में जाएंगे ढूंढने के लिए, और दशरथ जी महाराज भी 4 घर में जाएंगे अपनी रिश्तेदारी करने, तो क्यों न एक ही घर में निपटा दिया जाए, एक ही मुहूर्त में, एक ही लग्न में, एक ही खर्चे में चारों का आप भी फुर्सत पा जाइए और दशरथ जी महाराज भी फुर्सत पा जाए। जनक जी मन ही मन अत्यधिक आनंदित और प्रसन्न होकर के बोले कि गुरुदेव, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बेटी के पिता को जीवन में अगर सबसे अधिक खुशी होती है कभी, तो केवल एक समय में विवाह ढूंढ रहा हो और बढ़िया घर मिल जाए, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है उनके लिए। तुलसी बाबा कहते हैं, श्री जनक जी महाराज भी तैयार हो गए। श्री दशरथ जी से पूछा गया कि क्यों चक्रवर्ती जी, आपकी क्या इच्छा है। श्री दशरथ जी बोले कि गुरुदेव, अब दोनों हाथ जब घी में हो, लोग कहते हैं ना कि दोनों हाथ घी में है, तो फिर हम क्या बतावे, कैसे बतावे, हमें तो स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना, अगहन का महीना मतलब अंग्रेजी महीने में समझिए तो लास्ट नवंबर और दिसंबर का, प्रथम 1 दिसंबर और लास्ट नवंबर, ये अगहन का समय होता है। अगहन का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के लिए बढ़िया यह दिन निर्धारित किया गया। न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, और बड़े ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ सभी जनकपुरवासी जब यह सुने कि दिन निर्धारित हो गया, तो सब आनंद में भर करके अपने अपने घर को, अपने अपने गली मोहल्ले को, अपने अपने नगर को सजाने लगे। सबको ऐसा लग रहा है कि मानो ये जनक जी के घर में नहीं, मेरे ही घर में मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। इस भाव से सभी जनकपुरवासी तैयारी करने लगे और बड़े ही आनंद और धूमधाम के साथ श्री राघवेंद्र सरकार 4 भाई दुल्हे के स्वरूप में सज धज करके घोड़े पे बैठे और बैठ करके बड़े ही आनंद के साथ किधर चलने लगे, श्री जनक जी महाराज के महल की ओर। हरि हित सहेत राम जब जो हे, रमा समेत रमापति मोहे। श्री जनक जी महाराज के महल की ओर भगवान 4 भाई घोड़े पे बैठ करके पीछे पीछे सभी अवधवासी बड़े ही आनंद उत्सव के साथ बढ़ रहे हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम सब
अपने मन को दिल्ली में बैठे बैठे जनकपुर में ले चलते हैं और श्री सीताराम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप मिथिला में विराजमान हैं उसी प्रकार से आप मेरे हृदय में श्री सीताराम जी दोनों विराजमान हो जाइए, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा यह मनुष्य शरीर लेना कृतार्थ हो जाए। आज बड़े ही हर्ष की बात है। अच्छा, जितने भी अतिथि आए हुए हैं, हम तो सबका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सब बड़े ही अपने इस ठंडी के समय में और अपने कीमती समय में से समय निकाल करके यहाँ आए हैं, तो सबके लिए सम्मान है, सबके लिए अत्यंत हर्ष की बात है यह। लेकिन अभी 6 महीने पहले जमरूदपुर में बड़े ही आनंद के साथ और उत्साह उमंग के साथ श्री राम कथा का आयोजन जैसे यहाँ हो रहा है उसी प्रकार से हुआ था। वहाँ के जो मुख्य यजमान थे हमारे श्री नरेश चौधरी जी, श्री जयपाल सिंह जी प्रधान जी, राजू जी, ये सब लोग आज चल करके आए हैं। चल करके आए हैं, ये प्रसन्नता की बात है और उनको आना चाहिए, उनका कर्तव्य था। नहीं आते तो बाद में उलाहना मिलती, लेकिन चल करके आए हैं। तो और आप सब जितने भी अतिथि और सभी श्रोतागण अपने अपने कीमती समय, मूल्यवान समय में से समय निकाल करके यहाँ आ रहे हैं। विशेष शुभकामना, मंगल कामना या विशेष अभिवादन तो हम अंतिम दिन यानी परसों की कथा में करेंगे। आज बस इतना कह करके कि भगवान की कथा के लिए और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं हमारे सभी के निवेदन पे आप सब चल करके आ रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है आप सबके लिए भी और जो आयोजन करवा रहे हैं उनके लिए भी प्रसन्नता और हर्ष की यह बात है। एक बार फिर से हम निवेदन करेंगे, परसों की कथा में भी हम यह निवेदन किए थे, आज फिर एक बार निवेदन कर दे रहे हैं कि देखिए, कहीं पे भी व्यवस्था बनाने के लिए 2-4 व्यवस्थापक तो रखना पड़ेगा ना। तो 2-4 व्यवस्थापक रखने का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सनल कार्यक्रम करा रहे हैं, पर्सनल कथा करा रहे हैं। अरे केवल 2-4 लोग बैठकर थोड़ी कथा सुनेंगे, और 2-4 लोगों को कथा सुनना होता तो उन्हीं के घर में फ्लैट में बैठ करके हो जाते। अगर इतना सुंदर आयोजन हुआ है तो ये सब आप भक्तों के लिए, समस्त गढ़ी और आसपास के जो भी सूचना जिनको दी जा रही है सब के लिए आयोजन है, किन्हीं का पर्सनल आयोजन नहीं है। वो तो हमारे आयोजक जितने भी हैं, मनोज गोयल जी, निर्मल जी, आदि राम सेवक जी, सब लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बेचारे जो भी आए उनको बैठाए। तो आप सब आनंद के साथ 2 दिन और शेष बचे हुए हैं, उसका आनंद लीजिए। अब आइए इधर उधर न चल करके सीधे मिथिला धाम चलते हैं और श्री सीताराम भगवान के विवाह प्रसंग के सुंदर झांके और उस प्रसंग को अपने हृदय में बिठाते हैं। आज मिथिला धाम में अपार उत्साह और उमंग है। किस लिए? आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।
चारों दुल्हा सरकार का स्वरूप कैसा है, चेहरा कैसा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए अगली पंक्ति में संत कहते हैं, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलूमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, लाले लाल चंदन चमकेला भाल सखिया, लाले लाल चंदन चमकेला भाल सखिया, चारों दूल्हा में का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखिया न देखली न सुनली न कान है, अखिया न देखली न सुनली न कान है, जुग जुग जिए जोड़े बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सभी मिथिलावासी अपने आप को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिन प्रभु को देखने के लिए लोग बड़े बड़े साधन करते हैं, लाखों हजारों वर्षों तक बैठ करके तपस्या करते हैं तब दर्शन मिलता है। जिन भगवान को देखने के लिए ऋषि लोग तपस्या करते हैं, वही भगवान मिथिला में हम लोगों को दर्शन देने के लिए खुद चल करके आ गए हैं। कितना बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। जिनका लागी जोगी मुनि जोग जप कैले, जिनका लागी जोगी मुनि जोग जप कैले, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, से ही हमारा मिथिला में पाहुन बन के अइले। अब लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में
आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया 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 चारों दुल्हा में सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। श्री मिथिला धाम की जय श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय हरिओम हरिओम। बोले राघवेंद्र सरकार की। जय। हम लोग अब बारात चलेंगे, श्री राम जी महाराज जी का बारात आएगी, लेकिन उसके पूर्व हमारे यहाँ आरएसएस के कुछ पदाधिकारी उपस्थित हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आपका इस मंच से बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद में हम सभी, लेकिन एक निवेदन है आप सभी भक्तों से कि सभी लोग शांति बनाकर बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। जिनको बाद में नृत्य करना है वो केवल खड़े होकर के नृत्य करेंगे, लेकिन अभी सभी लोग शांति बना करके सभी भक्त बैठे रहेंगे। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। आरएसएस के पदाधिकारी यहाँ पे महाराज जी सम्मान कर रहे हैं। बारात आ रही है, आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। रे सखी रे पिया घर आयो। श्री सीताराम भगवान की जय। सभी मिथिलावासी और सभी अवधवासी बड़े ही उत्साह के साथ श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के पीछे पीछे चल रहे हैं बाराती बन करके। आकाश मंडल में बैठ करके सभी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। सभी देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो ऐसा है, जग बिरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सभी देवता आपस में विचार करते हैं कि ऐसा विवाह अभी तक हम लोग कहीं नहीं देखे हुए थे। अब हमारी बात सुनाई देगी नहीं, इसलिए अद्भुत और अलौकिक उस समय भी भगवान के विवाह का महोत्सव सब मनाए थे सभी मिथिलावासी। और आज हम यहाँ पे गढ़ी में बैठ करके आप सभी दिल्ली वासी उसी झांकी को देखिए और उसका आनंद लीजिए, क्योंकि अभी बोलेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए धैर्य धारण कर करके खड़े मत होइएगा, जो जहाँ है वहाँ बैठे रहिए। बैठे बैठे केवल मस्तक घुमा करके दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। री सखी मंगल गौरी
सखी रे पिया घर आयो, तेरी सखी पिया घर आयो। हेरी सखी रे पिया घर आयो, तेरी सखी पिया घर आयो। आज मरे पिया घर आवे गे, आज मरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराऊं माटी रंगाऊं, चौक पुराऊं माटी रंगाऊं, आज मरे पिया घर आवे गे। आज मोरे पिया घर आवेंगे। आज मरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। तेरी सखी मंगल रावरी, मोही काला टीका लगारी, उनकी छवि से दिखूं मैं दबारी, उनकी छवि से मेरी कोई काजल लारी, मेरी कोई मोही काला टीका लगारी, उनकी छवि से तेरी सखी रे पिया घर आयो, 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 तेरी सखी रे पिया घर आयो। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सभी आयोजक मंडल के द्वारा बड़ी ही सुंदर झांकी की व्यवस्था रहती है। जय सीताराम, जय सीताराम। और हमारे व्यासपीठ पे जमरूदपुर निवासी श्री प्रधान जी यहाँ पे हैं। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, प्यारी सखियां। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी
दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, ऐसा सजा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे राम सुंदर ऐसे ओढ़ी चूनर जो रंग डाही छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना रूठे, असले सोहागिन की बिंदिया लगा दो, असले सोहागिन की बिंदिया लगा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा बनू धागा जो कबहू ना छूटे, आज मेरी मतियों से मांग को भरा दो, आज मेरी मतियों से मांग तो भरा दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और इसमें कहना झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम तो हो राम अवध नगर के, तुम तो हो राम अवध नगर के जी, अवध नगर के, तुम तो हो राम अवध नगर के, झुक जइयो तनक रघुबीर,
लली मोरी चोटी से झुक गयो। झुक गयो तनक रघुबीर लली मोरी चोटी से। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। लक्ष्मण ने भाभी की और लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। सब कहे सब करने लगे जय जयकार। लली मोरी छोटी से झुक गयो। झुक गयो तनक रघुबीर लली मोरी छोटी से झुक गयो। जइयो तनक रघुबीर लली मोरी चोटी से। झुक जइयो तनक रघुबीर लली मोरी श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। आज बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में श्री राम कथा महामहोत्सव के अंतर्गत आज की बेला में श्री सीताराम भगवान के सुंदर विवाह महोत्सव का प्रसंग भी हम सब श्रवण किए हैं अभी कथा, और झांकी का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और सामने आप सबको हमारे भक्तों के द्वारा यहाँ सुंदर 56 भोग आदि की भी व्यवस्था है। और आज बड़े ही उत्साह के साथ हम सब यहाँ ते श्री सीताराम विवाह प्रसंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसा विवाह आज तक न कभी हुआ था और न फिर कभी इस तरह का विवाह होगा। आप पीछे, हाँ पीछे पीछे खड़े हैं। नहीं नहीं, एक जगह नहीं, पूरे चारों तरफ लुटा दीजिएगा, चारों तरफ लुटा दीजिए। श्री, हाँ आराम से, हाँ हल्ला मत, शोर मत चाहिए। श्री सीताराम भगवान की, श्री मिथिला धाम की जय।
ऐसा है, अब समय अधिक हो रहा है तो इसलिए हमारे व्यास जी जा रहे हैं आप सबको श्री सीताराम विवाह के सुंदर गीत श्रवण कराने। तो जिन्हें भी नृत्य करना है आप सब उत्साह उमंग में भर करके और उत्सव मनाइए, क्योंकि फिर बाद में कई लोग ये भजन गा दीजिए वो भजन गा दीजिए, ये सब चीज़ नहीं है, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, ठंडी का समय है। तो आप सब उत्साह उमंग में भर करके उत्सव मनाइए। टाफी आराम से लुटाइए, ज़्यादा मत डिस्टर्ब होगा फिर इधर उधर। डाल रही बनमाला हो, इधर आ जाइए, आगे से इधर आ जाइए, सामने से इधर आ जाइए। डाल रही बनमाला अब जान की जय बोलो सीताराम। डाल रही बनमाला वरमाला अब तो जाग की जय बोलो सीताराम की। सीताराम की बारिश यहाँ पे हो रही है, फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही है। जय बोलो सीताराम। हुई सारी मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। डाल वरमाला सियाने राम पाएंगे, आज सखियों ने ये मंगल गीत गाएंगे। महिमा महिमा अपरंपार इनके नाम की महिमा अपरंपार इनकी राम की। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला जय बोलो सीताराम की। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी, इस खुशी में देवियों सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया, सिया राम के नाम से हर दिल मुस्काया। ये स्वाभिमान की स्वाभिमान हे मारा माए ये स्वाभिमान की। जय बोलो सीताराम की। डाल रही जय बोलो सीताराम की।
जानकी, डाल रही मैं माला अब तो जानकी। जय बोलो सीता राम, डाल रही मैं माला अब तो जानकी। जय बोलो सीता राम, डाल रही मैं माला अब तो जानकी। जय बोलो सीता आइए देखिए अब तो हरिओम। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। अब हम सभी भक्तों प्रेम से जिनको भी पांव पूजना है 2 मिनट के बाद में, हमारे यहाँ एक बच्ची है, पूज्य पंडित श्री बिरजू महाराज जी के शागिर्द की शिष्या शिवानी शंकर, यहाँ पे ये बच्ची कथक नृत्य की प्रस्तुति करना चाहती है। और तो हम लोग नृत्य देखते हुए और राम जी का पांव पूजन करते हुए जो भी माताएं बहनें भक्तजन एक एक करके आते रहेंगे, पांव पूजन करते रहेंगे और हम लोग नृत्य देखते रहेंगे। ठीक है। और जिनको भी नृत्य करना है वो नीचे से ही करेंगे, मंच पे कोई नहीं करेगा। श्री हाँ और बीच में नीचे जगह खाली कर दें, वहीं पे नृत्य होगी भैया। एक जगह कोई खाली करा लीजिए, वहीं अपना करें। मंच पे थोड़ा उचित नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा जो लोग नृत्य करना चाहते हैं वो नीचे से ही। जय श्री राम। व्यास जी से निवेदन करेंगे कि श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, इस भजन को अपने सुमधुर कंठ से श्रवण कराएं और इसी पर कथक नृत्य हम सभी लोग देखेंगे। बड़े की सौभाग्य की बात कि आज हम सबके बीच में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हम सब लोग झांकी और कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसा कहा गया है, नाम रूप लीला धाम भगवत प्राप्ति के 4 मार्ग जो हम सबको बताए गए हैं, आज इस कथा प्रसंग में हम सबको यह मिल रहा है। बस शेष 2 दिन और कथा बचा हुआ है, वो है बस 2 दिन और हम सबके बीच यह चलता फिरता प्रयागराज उपस्थित है। ब्यास जी से निवेदन करेंगे कि हम सबको श्री रामचंद्र कृपालु भजन श्रवण कराएं। जय श्री राम। ब्यास जी। जय राम। हे राम, हे राम। श्री राम रम कंदर परागरित अमित छवि नव पीठ मानऊ तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपाल भजोमन हरण भव भयना भजु दीन बंधु दिनेश दानव रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदन श्री राम चंद्र कृपाल श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण सिर मुकुट
तुलसी दास कर से समुनि मानर जन्म हित बादर तुलसी दास कर से समुनि मानर जन्म मम हृदय निवास गुरु कामादि कल जन्म श्री रामचंद्र कृपाल भगवत शरण श्री रामचंद्र कृपाल भगवत शरण हरण भव भयदारुणम हरण भव भयदारुणम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार जोर से करतल ध्वनि से उत्साह बढ़ाएं बच्चे की। सभी लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पे हम सब लोग दिव्य झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। श्री सीताराम भगवान की अब अपनी वाणी को हम यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। अभी जो भजन आदि का कार्यक्रम है अभी बाद में करेंगे। बैठे बैठे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए स्तुति और संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात फिर आप सब भजन कीर्तन का आनंद लेंगे और आरती कर करके आरती प्रसाद ले करके ही अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। हरे राम राम सभी भक्त प्रेम से गाइए। राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्री सीताराम भगवान की। देखिए, एक बात हम निवेदन करें कि यहाँ की कथा में प्रतिदिन कुछ न कुछ विशेष बातें रहती हैं। अब आज की कथा में देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर भगवान के विवाह की खुशी किन्हीं को है तो विश्वामित्र बाबा को है। ठंडी नहीं लग रही है। जय हो। सब लोग जैकेट और मोजा और जूता और जाने क्या क्या पहन करके बैठे हैं, लेकिन विश्वामित्र बाबा एकदम खुशी के मारे आनंद में। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अब कुछ समय आप सबको अभी व्यास गद्दी से हम दे रहे हैं। आप सब जो भी आनंद उत्सव करना चाहते हैं इस बीच में कर लीजिए, क्योंकि ठंडी का समय है, इसलिए फिर अब ज़्यादा देर तक ये आयोजन करना या चलाना फिर आप लोगों के लिए ही असुविधा होगी। तो जो भी 10-15 मिनट का बीच में अभी समय है, इसी में जिन्हें नृत्य करना हो नृत्य कर लीजिए, आनंद उत्सव मना लीजिए। उसके बाद फिर सब लोग आरती करेंगे, क्योंकि आरती के बाद प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो अभी अन्य कार्यों में भी समय लगेगा। तो इसलिए आनंद उत्सव के साथ में हमारे व्यास जी आप सबको विवाह के भजन सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। इसी बीच में आप सभी लोग आनंद से गाइए और इसका आनंद लाभ प्राप्त कीजिए।
बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवाज नहीं आ रही, आवाज जोर से आनी चाहिए यहां तक। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। अभी नहीं है, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं, अभी प्रसाद में बिजी हैं। श्यावर रामचंद्र की। हाँ, और साथ देंगे तो और आनंद आएगा। और सब लोग आए। जय श्री राम। ब्यास जी 1 मिनट। कुछ हमारे श्रद्धालु भक्त हम सबके बीच में आए हैं, भजन श्रवण करते रहेंगे, नृत्य करते रहेंगे, इसी बीच में आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते रहेंगे। फरीदाबाद से हमारे बीच में चलकर आए, जो इसी वर्ष जनवरी के महीने में फरीदाबाद में कथा हुई थी, वहाँ से हमारे कुछ श्रद्धालु भक्त आए हैं, जैसे कामाख्या जी, धनंजय झा जी, मिथिलेश जी, और भी लोग साथ में आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और बड़े ही सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं जो यह ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद तो हम देंगे श्री मनोज गोयल जी को, जो इस आयोजन को यहाँ तक लेकर के आए हैं, हम सबके बीच में संगीतमय श्री राम कथा की व्यवस्था कराए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इसी क्रम में निवेदन करेंगे श्री निर्मल गोयल जी को, जो इस आयोजन को यहाँ तक लेकर आए हैं। सभी लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, निर्मल जी। इसी क्रम में निवेदन करेंगे मनोज गुप्ता जी से कि आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कुशेश्वर राय जी, जो मिथिला नवयुवक संकीर्तन संघ के अध्यक्ष हैं, आप अपने पूरे टीम के साथ आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और 31 तारीख के दिन प्रसाद की भी व्यवस्था श्री कुशेश्वर राय जी के तरफ से है। इसी क्रम में निवेदन करेंगे श्री दीपक जैन जी से कि आप आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज का जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, श्री दिनेश सूरी जी के तरफ से सभी लोगों के लिए भोजन मतलब पंगत खाना की भी व्यवस्था है। आप सभी लोग खाना खाकर प्रसाद लेकर तब आप अपने अपने घर को जाएंगे। नहीं, भोजन की जहां व्यवस्था वहीं पे भोजन करेंगे। ब्यास जी से निवेदन करेंगे कि भजन श्रवण कराएं। ब्यास जी। जय श्री राम। मोहिंदर सिंह रावत जी से निवेदन है कि आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राम। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। जय हो। हल्का इको कम करिए थोड़ा सा। बोले श्यावर रामचंद्र की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कि राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे है। राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे है। राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे है। हमारे प्यारे सिया तेरे नैने कतिले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैने मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैने कतिले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैने कतिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन प्यारी अखियों में लगी गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगी
ऐसे मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा एक बार आप लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा आप लोग खड़े हो जाए सभी लोग, एक बार खड़े हो जाए सभी लोग, फिर से बैठ जाइएगा, खड़े हो जाइए। भगवान की बारात है और खड़े होकर के आप नृत्य ना करें, आप लोग नृत्य ना करें तो कोई फायदा नहीं। का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कैसे बड़ा प्यारे राम बड़े प्यारे, राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे, राम बड़े प्यारे ने लूट लिया जिगर घायल किया, घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, राम बड़े प्यारे सिया मैया प्यारे राम बड़ा और एक और भजन का आदेश है और सब लोग झूमेंगे, कहना अवधि बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, ऐसे नहीं, आप लोग गाइए और हम गाएंगे, आप गाएंगे कोडिंग, बस हमारे कीबोर्ड वाले बस कोड करेंगे और आप लोग आए भाव अपना दे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आप लोगों ने, आपको नहीं बजाना है, इन लोगों को बजाना है, ताली बजाइएगा आप लोग। बाकी बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, और कम करिए जोर से, नजर ना लग जाए, और जोर से, महाराज जी को नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाजें, महाराज जी तक आनी चाहिए आप। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों की काजल मेरे जिगरे है घायल, आँखों के काजल मेरे जिगरे है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल, ओ सरदारी रे कजरा रे ऐसे नहीं, हाथ उठाइए सभी लोग ऊपर और ताली बजा के, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नाके बिहारी गजरा रे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
मुकुट है लटकर तेरे अधिक की मुस्कान तेरे मुकुट है लटकर तेरे अधर की मुस्कान रह के मटकर चली रे जाऊं कजरा रे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए अब हारे कजरा रे। अब आइए भगवान दुल्हा बने तो उनके लिए हमें कहना है कि दुल्हा बने हैं मेरे राम के साथ दूल्हा बने हैं मेरे राम जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो दूल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब दूल्हा बने हैं मेरे राम की जोड़ी का जवाब की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं मेरे जोड़ी का जवाब जी महलो अयोध्या अयोध्या के मेरे अयोध्या मेरे जोड़ी का जवाब की जोड़ी का जवाब नहीं 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 मेरे छोटे भाइयों के बड़ भैया शादी में मेरे भैया शादी में राम शादी आज मेरी आज मेरी राम शादी
जय हो। हरिओम 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 हरिओम। बोले रामलला सरकार की। ऐसे नहीं, तेज से, ऐसे आनंद नहीं आएगा। इतना तेज से जयकारा लगाओ कि कम से कम इस्कॉन मंदिर तक तो जानी चाहिए। लगाएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। आप सभी कृष्ण कथा तो लगभग लगभग हमेशा सुनते हैं, लेकिन राम कथा में कभी ऐसी झांकी देखी है आप लोगों ने? चलिए दोबारा ऐसी झांकी देखना चाहेंगे? बोले रामलला सरकार की। आइए इसी के साथ हम सभी भक्त आरती करेंगे भगवान की। और तत्पश्चात यहाँ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। इस यहाँ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। सभी लोग भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और बाकी प्रसाद तो ही है, तो आरती प्रसाद लेते हुए, भोजन का प्रसाद लेते हुए जाएंगे। जो भी भक्त आरती करना चाहते हैं, सभी के पास तो थाली हम नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल की फ्लैश जला करके आरती कर सकते हैं। वहीं से भाव की आरती है, मोबाइल जला करके आरती कर सकते हैं। सभी लोग प्रेम से भाव से आरती करेंगे। आरती जलाई जाएगी। आरार्तिक्यम प्राज्वाल्य ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रभत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम। आरार्ति पार्थिव गुंरजः पितृप्राय धामभिः देवः सदा गुंसे बृहते पितुश्चद आतो एकं वर्तते तमः। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं प्यारे हो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। कनक सिंहासन राजा तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राज तिजोरी, जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजा तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ प्यारे हो। राजा राम तेरी आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं। बाम बाग सो
चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को ला 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 अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा शिव जी गावे। राम कथा हृदय में उतारो, राम कथा ला 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 अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाओ, उन चरणों में ला 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 राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारविन्दं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे
वासुदेवा गोविंद हरे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि ओम नाम सद्गुरुदेव देवो भगवान। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हारार्तक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हारार्तक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सीतारामाभ्यां नमः। चरणकमलेषु अनन्तकोटिमनुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहम्। बोले रामलला सरकार की श्री अयोध्या धाम की जय। अवसरियों की जय। रमते राम की जय। श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारणो जो सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी से निवेदन है कि सभी लोग आरती प्रसाद लेते हुए जाएंगे। भोजन का प्रसाद पीछे काउंटर लगा है, वहाँ से सभी लोग प्रसाद लेते हुए निकलते हुए चले जाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे। और एक निवेदन और है, अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो अभी कोई निमंत्रण पत्र बीच में दे रहे थे, वो निमंत्रण पत्र जो उसकी उपयोगिता समझे उन्हीं को निमंत्रण पत्र दें। ऐसे निमंत्रण पत्र का तिरस्कार ना करें। सभी से निवेदन है कि छोटे बच्चों के हाथ में अगर वो निमंत्रण पत्र है तो ले लें कि पैर के नीचे ना पड़े, कोई बहा देगा, ठीक है। तो सभी से निवेदन है कि इस सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान में रखें, जो उपयोगिता उसकी समझे उन्हीं को वो निमंत्रण पत्र दें। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आराम से प्रेम से प्रसाद लेते हुए आरती लेते हुए जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, 10 मिनट का समय और देंगे, लाइन से लेकर के ही जाएंगे प्रसाद, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे, सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। एक निवेदन है कि जो भी भक्त अयोध्या में आना चाहते हैं, आप सभी का अयोध्या में स्वागत है। पूज्य महाराज जी चैत्र मास के महीने में रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में अयोध्या में कथा होती है। अपने स्वयं का स्थान है श्री किशोरी कृपा कुंज। जिन भी भक्तों को आना है वो पता ले लेंगे, पोस्टर जगह जगह लगे हैं, पोस्टर में भी पता लिखा है, तो पता ले लें। और आप सभी का स्वागत है अयोध्या में। जब भी आप आना चाहें आप आ सकते हैं, अपना स्थान है किशोरी कृपा कुंज स्थान। और भी अधिक जानना हो तो यूट्यूब चैनल पे हमेशा आप सभी को पता वगैरह हमेशा सूचित करते हैं, लोग बताते रहते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल जो कि पुष्प टीवी के नाम से है, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप सभी को सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो जब भी आना चाहें आप लोग संपर्क करके आएँ। आप सभी का अयोध्या में स्वागत है। और जो भी महाराज श्री से मिलना चाहें, बगल के फ्लैट में महाराज जी रहते हैं, आप सभी 11 बजे के बाद में कभी भी मिल सकते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राम। और एक निवेदन और है
आपके इसी दिल्ली में मंडोली में 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, 13 जनवरी से 23 जनवरी तक श्री राम नाम संकीर्तन महायज्ञ, श्री राम कथा अनवरत चलेगी। और आप सभी भक्त अगर समय है तो समय निकाल के उसमें पहुँचे सभी लोग उसमें निमंत्रण आप सभी का यहाँ से है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। जब भी आपको समय मिले आप सभी आ सकते हैं। 13 जनवरी से 23 जनवरी मंडोली सबोली ग्राम सेवाधाम मार्ग रामलीला मैदान, वहाँ से टीला नाम से प्रसिद्ध है। उसी टीले पे आकर के आप सभी भगवान की कथा को सुने, यज्ञ नारायण का दर्शन करें। बहुत भव्यता के साथ में वहाँ यज्ञ हो रही है और 11 कुंडों में श्री राम नाम संकीर्तन चलेगा। तो श्री महाराज जी कथा करेंगे, तो सभी भक्त आप वहाँ आ सकते हैं। आप सभी निमंत्रित हैं। और भी जो भी भक्त महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं वो दोपहर के 11 बजे के बाद में संपर्क कर सकते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सबसे निवेदन है कि अपना जूता चप्पल आराम से लें, भीड़ ना करें। वहाँ पे आराम से लेंगे, सबका जूता चप्पल मिल जाएगा।